तो हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू नीट पे जी सीरीज। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम ए फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उम्मीद है तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट, मोलैलिटी से थोड़ा उठ के अपना नॉलेज और बढ़ाने, कॉन्सेप्ट बढ़ाने के लिए आ चुके होंगे मेरे साथ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूँगा कि पेन और कॉपी जल्दी से लेके रखें, ठीक है। थोड़ा सा अपन थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे इसका, और यहाँ से जो तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हैं अपन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और फिर अपन सीधे सीधे अपने टॉपिक स्टार्ट करने लगेंगे। तो चलिए फिर। ऐसा है कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है। सब यही बात पे बिलीव करते होंगे, ठीक है। तो भाई भी मैं भी इसी बात पर बिलीव कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि हम इंपॉर्टेंट की टॉपिक के चक्कर में किसी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं एक टॉपिक को, और वो क्या रहता है, वही एग्जाम में जाता है, ठीक है। तो हम टॉपिक्स जो हैं वो पूरे देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपन देखेंगे मेन फोकस जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी रहेगा, और थोड़े छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो है मैं बताते रहूंगा बीच बीच में, उस पर भी रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं वो हैं ये सब, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, तो ये सब तो तुम लोग पहले से भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन तो सेम ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अब तुम नीट पढ़ने आगा जो डेफिनेशन चेंज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो देखो अब क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ शेल, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, डी ब्रोगली रिलेशनशिप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हमको डिस्कस करना है। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला एकदम बेसिक चीज, क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलो जल्दी से बिना कुछ टाइम वेस्ट करे अपन खट से चलते हैं किस पे, इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन, हम सभी को पता है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही पहले, ठीक है, लगभग 1400 में, ठीक है, मतलब 1400 में ये बात आ गई थी कि यहां पे ऐसा है कि जो एटम है, एटम जो है वो टूट नहीं सकता। क्या है, जो एटम है, एक नाम दे दिया था एक मैटर का, वो क्या होता है, कैन नॉट बी कट, ये टूट नहीं सकता, कैन नॉट बी कट। इसका मतलब ही, एटम का मतलब ही यही होता था, ठीक है। 1400 के टाइम पे अपने महर्षि कन्नद वगैरह ने भी बोल दिया था कि उनने तो बस बताया था कि ऐसी कोई चीज होती है। फिर धीरे धीरे आते गए, ब्रिटिश साइंटिस्ट आए, ठीक है, ब्रिटिश टीचर थे, एक स्कूल टीचर जिसका नाम क्या था, डाल्टन था। उनने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये जो एटम है ये भी बहुत सारी चीजों से मिलके बना हुआ है, सब पार्टिकल जिसका नाम दिया, ठीक है। तो उन्होंने बोला, डाल्टन ने, कि भाई ये टूट सकता है, ठीक है, ये क्या हो सकता है, कैन बी कट, इसको हम तोड़ सकते हैं, ये और भी टूट सकता है। और एटम जो है वो किन किन चीजों से मिलके बनता है, देखो उन्होंने बस 3 चीजें बताई कि इसके अंदर क्या होंगे, कुछ सब पार्टिकल्स होंगे, सब पार्टिकल्स होंगे, इन सब से मिलके वो बना होगा, ठीक है। तो आज के डेट में तो हमें सब पता है कि कौन क्या होगा, एक होगा आपका इलेक्ट्रॉन, एक होगा आपका प्रोटॉन, और एक होगा आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। इन सब चीजों के अपन को अभी पता है, लेकिन उस टाइम नहीं पता था। उस टाइम क्या हुआ कि चलो देखते हैं कि कैसे क्या चीजें होती रहेंगी, ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था। अब जल्दी से अपन चलते हैं कि कैसे कैसे आपका कैथोड रे बनी, कैसे आपने किसको नाम दिया, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में अपन को डिस्कस करना है। बिना कुछ टाइम वेस्ट करे जल्दी से नोट्स को लेके बैठो, स्टार्ट करते हैं। देखो अब अपन बात करते हैं डायरेक्ट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में, बहुत प्रीवियस क्लासेस में भी तुम लोगों ने कहीं ना कहीं तो जिक्र करा होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपका क्या हुआ, विलियम क्रोक्स आए, तुम्हारा कितना आया था, लगभग 78 में, ठीक है। इतना बहुत पुरानी बात है, ठीक। तो उन्होंने क्या देखा, वो सिर्फ चेक कर रहे थे कंडक्टिविटी ऑफ गैस, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, कंडक्टिविटी ऑफ गैस चेक कर रहे थे, कंडक्टिविटी ऑफ गैस को वो चेक कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहां पर एक क्या लिया, देखो सबसे पहले तो ध्यान से देखते रहना, यहां पर इन्होंने ली एक डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, एक ट्यूब ली जो कि 60 सेंटीमीटर लगभग थी, ठीक है। इसका जो लेंथ थी वो कितनी थी, 60 सेंटीमीटर थी। उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए उसमें, ठीक है, पहला, और दो इलेक्ट्रोड लगा दिए उन्होंने, इलेक्ट्रोड, ठीक है, और उसको सील कर दिया, ठीक है, इनको सील कर दिया। यहाँ पे देखो इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं, एक का नाम रह दिया कैथोड, एक का नाम दे दिया नाम एनोड, क्लियर। और उसको कनेक्ट कर दिया एक वोल्टेज से, और वोल्टेज लगभग इनने कितना रखा था, 10,000 वोल्ट,
1000 वोल्ट उनने क्या रखा था, वोल्टेज रखा था, मतलब हाई वोल्टेज रखा था। ठीक है, चलो और देखो, फिर इन्होंने जो तुम्हारी ट्यूब थी उसको कनेक्ट कर दिया एक वैक्यूम पंप से। वैक्यूम पंप से उन्होंने एक इसको क्या कर दिया बेटा, कनेक्ट कर दिया। इतना क्लियर है। अब बताओ वैक्यूम पंप का काम क्या होगा, वो प्रेशर को मेंटेन करता था। ठीक है, ये क्या करते थे, यहां पर उन्होंने क्या करा था, लो प्रेशर को मेंटेन करके रखा था। लो प्रेशर को उन्होंने मेंटेन करके रखा था। स्टार्टिंग में तो कितना था इसका, 1 atm था, स्टार्टिंग में 1 atm था। ठीक है, अब चलो उन्होंने क्या कर दिया, इसके अंदर एक गैस भर दी। ठीक है, यहां पर उन्होंने एक गैस को रख दिया। अब देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, उन्होंने जैसे ये सब पूरा सेटअप करा। ठीक है, तो फिर से बता दे रहा हूं, एक डिस्चार्ज ट्यूब, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, हाई वोल्टेज से, क्या कितना वोल्टेज है तुम्हारा, 10,000 वोल्ट वोल्टेज है, और वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है, लो प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही जब 1 atm पे इतना वोल्टेज दिया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 लिख रहा हूं मैं यहां पे, देखना कि पहले जब इनने 1 atm प्रेशर पर काम करा, जब 1 atm प्रेशर पे काम करा तो क्या देखने को मिला, नो ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कुछ भी देखने को नहीं मिला। इतना समझ में आ गया। तो उन्होंने क्या किया, वो धीरे धीरे प्रेशर और कम करने लगे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, फिर जैसे ही इनने 10⁻⁻2 atm की बात करी। ठीक है, और यहां पर जो प्रेशर है, ध्यान से सुनना, यहां पर जो प्रेशर है वो mm में ले रहे थे, Hg में ले रहे थे। ठीक है, देखो तो ये हो गया 10⁻⁻2 atm पे। जैसे ही वो नीचे आए तो उन्होंने क्या देखा, अब ध्यान से देखना, क्योंकि गैस का प्रेशर कम हो गया, गैस का प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो मतलब अब जो गैस पास पास थी, प्रेशर ज्यादा होने के कारण अब गैस दूर हो गई, उसके अंदर जो भी है वो रिवॉल्व होने के लिए उसको स्पेस मिल गई। ठीक है, तो कम प्रेशर पे यही होता है, उसके अंदर जो भी चीज है, ठीक है, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बस वैसे तो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। ठीक है, वहां पर जो भी चीज है उसको स्पेस मिल गया घूमने के लिए, तो वो कंडक्टिविटी शो कर सकता है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, जैसे ही इन्होंने क्या किया, इसका जो प्रेशर है वो किस पे आ गया, 10⁻⁻2 atm पर आ गया। अब ध्यान सुनो, ये क्या होगा, यहां पर उनको एक ग्लो देखने को मिला। ठीक है, जैसे ही ये 10⁻⁻2 atm ने रखा तो इनको क्या देखने को मिला, ग्लो देखने को मिला। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होने लगी, यहां पर ग्लो होने लगी, और क्या मिला, एक कलर देखने को यहां पर उन्हें मिला। ठीक है, कलर देखने को यहां पर मिला, और वो कलर किस चीज पर डिपेंड करता है, कौन सी गैस तुमने ली है। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करेगा, वो नेचर ऑफ गैस पर, नेचर ऑफ गैस पर वो डिपेंड करेगा। उनने किया, चलो भैया मजा आ रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हमें कलर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो बताओ अच्छा नेचर ऑफ गैस पे कैसे, तुम लोगों ने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी नियॉन ट्यूब घो रहती है, नियॉन क्या रहता है वहां पे, लाइट मिलती है तुम्हें, एक ब्लू, एक यहाँ पे येलो हो गई, बहुत सारे रेड वगैरह। ठीक है, तो वो क्या रहता है, अलग अलग टाइप की गैस रहेंगी ना उसके अंदर। ठीक है, जिसके कारण आपको अलग अलग क्या मिलते हैं, कलर देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही इनने ऐसे ये उनको मिला देखने को। अब ध्यान से सुनो, यहां पर क्या हो गया, इनने कहा मजा आ रहा है, जैसे ही मैंने टेम्परेचर कम किया मुझे यहाँ पे कलर देखने को मिल गया, तो उनने कहा और करते हैं। ठीक है, तो उन जैसे ही वो अब आ गए किस पे, 10⁻⁻4 atm पे, उनने कहा और कम करते हैं, उनने कहा और कम करते हैं, 0.02 mmHg कर दिया, बहुत कम कर दिया। तो अब यहां पर क्या होगा, जितना प्रेशर था पहले पास थे, फिर थोड़ा दूर किया, 10⁻⁻2 atm करा, फिर और दूर कर दिया तो और स्पेस मिल गई, गैस अब क्या कर सकता है, और अच्छे से फ्लो कर सकता है। तो इतने पर यहां पर कंडक्टिविटी शो होने लगा। यहां पर तो क्या हो रहा था, जैसे ही ग्लो मिला, मतलब यहां पर कुछ तो, यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर कुछ तो ऐसे फ्लो होने लगा। ठीक है, और आपको वहां पर एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो देखने को मिला। जैसे ही 10⁻⁻4 की बात करते हैं, तो ये जो ग्लो था, ये जो ग्लो था बेटा, वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। ये ग्लो हो गया आपका डिसअपियर। ठीक है, और आपको यहां पर जैसे ही ये डिसअपीयर हुआ, चलो ये चला तो गया, लेकिन यहां पर अभी भी क्या हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी, और उन्होंने क्या देखा कि यहां से कैथोड से कुछ तो आ रहा है, ऐसा कैथोड से कुछ तो ऐसी चीज आ रही है। ठीक है, जो कहां तक जा रही है, एनोड तक जा रही है। और उसने देखा कि जैसे ही इस साइड से जैसे ही फ्लो हो रहा है, तो यहां पर कुछ ऐसा क्या मिला, इसको शाइन देखने को मिला। अपोजिट एंड जो था कैथोड का, वहां पर उसको शाइन देखने को मिला।
क्लियर है, ठीक है। तो जब इतनी सब बातें होने लगी कि भैया कुछ तो फ्लो हो रहा है, ठीक, कुछ तो वो फ्लो हो रहा है, तो उन्होंने इसको नाम क्या दे दिया, उन्होंने इसको ही नाम दे दिया आपका कैथोड रे। कैथोड रे क्यों दिया कैथोड रे? क्योंकि कैथोड से निकल रही थी, क्योंकि कैथोड से निकल रही थी, ठीक है। और ये पता कैसे चला? क्योंकि अपोजिट एंड पर ग्लो मिला ना, तो यहां से कुछ तो निकल रहा होगा तभी तो उस साइड मिला, ठीक है। तो चलो इसको नाम क्या दे दिया इनने? कैथोड रे। अब भाई क्या हो रहा होगा, क्या निकल रहा होगा, तो ये सब चीजें की तो बात ही नहीं पता है, ठीक है। कैथोड रे का चार्ज क्या होगा, ठीक है, उसका मास कितना होगा, उसके अंदर ऐसी क्या चीज है जिसके कारण वो उस साइड जा रहा है, उसके कारण उसका चार्ज क्या है। तो इन सब बातों के बारे में जैसे ही देखो साइंटिस्ट को एक चीज मिल जाती है तो वो पीछे पड़ जाते हैं चीजों के, ठीक है, उन्हें सब जानना है अब, क्लियर है, ठीक है। तो इतना अगर लिखना चाहो तो लिख लो, पहली 3 कंडीशन है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो उसने क्या किया, 1 ATM दिया तो कुछ नहीं देखने को मिला। क्यों देखने को नहीं मिला, ये किसी ने नहीं पूछा। क्यों नहीं मिला? क्योंकि गैस क्या होती है यहां पर? बैड कंडक्टर। गैस होती है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यही होती है, बैड कंडक्टर होती है, ठीक है। जैसे ही उन्होंने प्रेशर ढीला किया, इलेक्ट्रॉन अंदर से घूमना चालू कर देंगे, उनको स्पेस मिल जाएगी, तो वो कहां पे जाएगा, वो भी फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए आपको ग्लो देखने को मिला था, ठीक है। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी ये जलने लगी थी, जलने मतलब ऐसा नहीं आग पकड़ ली, ठीक है, बस वो क्या होगा, ग्लो, लाइट देखने को मिला, क्लियर। वहीं पे जब तुमने 10 की पावर -4 किया तो उसको और चीजें मिली कि वो ग्लो तो चला गया लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। और यहाँ पर एक शाइन देखने को मिला, ठीक है, जिस टाइम ये पता चल रहा था कि कैथोड से कुछ तो ऐसा निकल रहा है जो एनोड की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए उस रे का नाम क्या दे दिया उन्होंने, कैथोड रे, ठीक है। अब इसके बारे में और भी बातें हैं, जिक्र करते हैं, इतना लिखो जब तक। देखो अब उन्हें मिल गई है कैथोड रे, मतलब उन्हें नाम दे दिया कि भैया कैथोड रे एक है, ठीक है। उन्हें जो कलर देखने को मिला था एनोड पे वो लगभग ग्रीन कलर उस टाइम देखने को ये मिला था, ठीक है। अब सुनो, उन्होंने कहा कि सिर्फ कैथोड रे के बस बारे में पता है कि भाई कुछ तो है जो एमिट हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा होगा, उसका प्रॉपर्टी क्या होगी, तो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। उन्होंने क्या किया, हमको ये जानना है कि यहां से जो रे निकल रही है, यहां से जो क्या हो रहा है, रे निकल रही है, क्या ये सीधी चल रही है या फिर ये जिगजैग डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। क्या ये ऐसी 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 चल रही है या फिर ये डायरेक्ट ऐसी चल रही है। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करा उन्होंने पाथ देखने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहां पर कैथोड रे के लिए इन्होंने यहां पर एक व्हील लगा दिया। क्या किया, देखो यहां पर इनने क्या किया, यहां पर एक व्हील लगा दिया, ऐसा ऐसा ऐसा, जैसा भी आप बनाना चाहो वैसे बना सकते हो, ठीक है। एक व्हील लगा दिया तो हमें को उन्होंने फिर सेम चीज पास करी, प्रेशर कम कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर उन्होंने कम कर दिया और यहाँ पे क्या है, हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, कितना 1000, ठीक है। सेम चीज अप्लाई करी जो अभी अपन ने पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहली प्रॉपर्टी देखी इनने कि कैथोड रे, जैसे ही इनने ये सब अप्लाई किया तो उन्होंने ये देखा कि ये जो व्हील है ये क्या होने लगा, रोटेट होने लगा। यहाँ पर जो अपन ने व्हील लगाया हुआ है यहाँ पर ये रोटेट होने लगा, ठीक है। मतलब जो भी पैडल लगाया इनने या फिर व्हील लगाया तो वो क्या होने लगा, वो मूव होने लगा, घूमने लगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो कैथोड रे है वो क्या है, इसका जो लाइन है वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन में ये क्या होती है, मतलब स्ट्रेट, इसका जो क्या है पाथ है, स्ट्रेट लाइन में ये फ्लो होती है, ये इसको पता चला, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहां पर और भी चीजें से पता करा, यहां पर एक क्या लगा दिया इनने, मेटल की शीट लगा दी, ऐसे इन्होंने मेटल की एक शीट लगा दी ऐसे। तो उन्होंने क्या देखने को मिला, वहां पर शैडो देखी मतलब सामने से ही आ रहा होगा और अगर जस्ट बगल में तुम्हारे शैडो बने, जैसे कि अगर मैं बात करूं तुमसे कि अगर तुम्हारे सर के ऊपर सन है, ठीक है, सीधे तुम्हारा परपेंडिकुलर, तो आपको शैडो जस्ट नीचे ही देखने को मिलेगी। तो वैसे ही आप उनको भी क्या मिला, जस्ट शैडो उसके पीछे ही देखने को मिली, क्लियर है। ये क्या बता रहा था कि ये सीधा जा रहा है। और चीज है, ठीक है। और उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर कैथोड रे जो कैथोड रे है, यहां पर जो कैथोड रे है ये क्या करती है, जनरेट करती है हीट, जनरेट क्या करती है, ये हीट जनरेट करती है। ये कैसे पता चला, जैसे ही इन्होंने कोई भी मेटल अगर इधर लगाया तो वो क्या हो गया, वो हीट हो गया, वो गर्म हो गया। तो इससे हमें ये पता चला कि उस रे से, ठीक है, उस रे में कुछ तो एनर्जी है जिसके कारण हमें क्या मिल रहा है, हीट देखने को मिल रही है, ठीक है। ये हो गई 2 चीज। अब सुनो यहां पर और भी चीजें क्या आई, थर्ड चीज आई यहां पर कि आपका जो कैथोड रे है उसका चार्ज क्या है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहां पर कुछ और इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक साइड प्लस लगा दिया, एक साइड नेगेटिव लगा दिया, ऐसे,
ठीक है, ऐसे लगा दिए। तो जैसे ही कैथोड रे आई तो वो प्लस साइड के साथ क्या हो गई, ऐसे वो अट्रैक्ट हो गई, प्लस साइड के साथ वो अट्रैक्ट हो गई। तो हमें इससे क्या देखने को मिला कि ये जो कैथोड रे है, जो कैथोड रे है उसका जो कैथोड रे जो है उसका जो वहां पर चार्ज है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव है। कैथोड रे का जो चार्ज है वो क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। तो हमें ये देखने को मिला। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब और सुनो कि जैसे ही अगर मैं कैथोड रे को फॉल कराता हूं, स्ट्राइक कराता हूं मेटल से, तो वो प्रोड्यूस क्या करती है, एक्स रे प्रोड्यूस करती है। तो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट थे जिससे अपन को ये सब चीजें के बारे में पता चला था। क्लियर है, ठीक है। तो मेन आपके लिए क्या क्या था कि सबसे पहले तो कैथोड रे के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ मैटर्स हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो मेटल जो है उसको क्या कर पा रहा है, घुमा पा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज शैडो बन रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन में वो फ्लो हो रही है। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रोड लगाए तो प्लस साइड के साथ वो क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई वो वाली रे। तो इससे तुम्हें क्या पता चला कि जो नेगेटिव के साइड ही होगा ना पॉजिटिव अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये तो बोलोगे नहीं तुम कि भाई कैथोड पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव के साइड अट्रैक्ट हो गया, तो रिपल होता है ना। ठीक है, तो वही हुआ कि नेगेटिव के साइड क्या होगा, नेगेटिव तुम्हारी रे थी तो वो पॉजिटिव के साइड अट्रैक्ट हो गई जाके। तो आपको क्या पता चला कि कैथोड कौन सी है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ऐसे को समझते समझते उन्होंने लास्ट में नाम दे दिया कि जो कैथोड है उसमें क्या जो पार्टिकल्स हैं वो कोई और नहीं, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसे डिस्कवरी हुई थी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। चलो अब तुम कैसे लिखोगे, ये तो मैंने ऐसे ओवरऑल बता दिया, तुम कैसे लिखोगे बताता हूँ। देखो तुम लोग चाहो तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्या क्या हुआ था कि कैथोड रे ट्रेवल कर रही थी स्ट्रेट लाइन में। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा था बेटा, शैडो बन रहा था। शैडो बन रही थी किसकी, कोई भी अगर सॉलिड आपने रखा है, जैसे अपन ने व्हील रखा था, ठीक है, तो उसकी भी शैडो बनेगी। क्लियर है, कोई भी मेटल रख दिया तो उसकी भी शैडो बनेगी। क्लियर है, फोटोग्राफिक प्लेट पर। अब देखो यहाँ पे क्या है, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। तो इसके बारे में कैसे पता चलेगा, क्योंकि जैसे ही तुमने बीच में उसके एक चीज रख दिया, ठीक है, क्या रख दिया, एक मेटल रख दिया, तो वो क्या होने लगा था, हीट होने लगा था। तो हमें ये पता चला था। ठीक है, हीट तो हो रहा था वो तो ठीक है, लेकिन हमने एक और चीज देखी थी, जैसे ही हमने व्हील लगाया था, हमने व्हील लगाया या फिर आप बोल सकते हो उसको, जैसे ही हमने पैडल लगाया, ठीक है, तो वो क्या होने लगा, वो रोटेट होने लगा। वो क्या होने लगा, रोटेट होने लगा। तो हमें पता है कि ऐसी कुछ तो चीज होगी, ऐसा तो नहीं है इनविजिबल है, ठीक है, जिसका मतलब कुछ मास भी ना हो, कुछ ना हो, तो ऐसे तो वो सीधा निकल जाता, वो रोटेट ही नहीं होता। ठीक है, तो मतलब कि कैथोड रे के अंदर कुछ तो ऐसा पार्टिकल है जो क्या करा रहा है, उसको रोटेट करा रहा है। तो हमें कैसे पता चला, जब पैडल वो क्या होने लगा, वो घूमने लगा। क्लियर, चलो आ गया। कैथोड रे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, तो मैंने बताया ही है। ये देखो हीट कब हो रहा था, क्योंकि अगर आप मेटल लगाओगे बीच में, मेटल क्या हो रहा था, वो हीट हो जाता था। मेटल क्या हो जाता था, वो हीट हो जाता था। जब तुम उसको निकालते थे एक्सपेरिमेंट के बाद तो वहां पर हीट जनरेट हो जाती थी, मेटल आपका गर्म हो जाता था। तो इससे हमें पता चला है कि कैथोड रे क्या करता था, प्रोड्यूस करती है हीट। क्लियर, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसका मैंने बताया ही हुआ है आपको कि ये थी आपकी डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, यहाँ पर वैक्यूम लगा था, ये रही आपकी डिस्चार्ज ट्यूब। क्लियर है, ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब तो यहाँ पर आपका लगा दिया कैथोड, ये लगा दिया एनोड। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, यहां पर ऐसे पास करूं, ठीक है, मैंने यहां पर लगा दिया प्लस चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही यहां से रे निकलेगी तो वो किस साइड डाइवर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव के साइड, पॉजिटिव के साइड। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता था कि कैथोड रे नेगेटिव है। तो बस ये पॉइंट बस यही बता रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम ही होगा, वो अपोजिट साइड क्या होगा, वो आप अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, चलो आ गया। कैथोड रे प्रोड्यूस फेंट ग्रीन ग्लो ऑन स्ट्राइकिंग अगेंस्ट हार्ड मेटल। ठीक है, अगर हार्ड मेटल होगा और कैथोड रे को तुम स्ट्राइक कराओगे तो वो कौन सा कलर करेगा, ग्रीनिश ग्लो कलर, मतलब ग्रीनिश थोड़ा ग्लो करेगा। ठीक है, चमकने लगेगा ग्रीन कलर का थोड़ा सा, आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक, कैथोड रे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटल। कैथोड रे क्या कर सकती है, समझ में ही आ रहा होगा, किसी भी मेटल से वो पेनिट्रेट कर सकती है। ठीक है, जिसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें मत घबराओ। ठीक, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम सबको पता चला। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने देखा, किसने, जे थॉमसन ने, कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो मैं कैसे पीछे हटूं। ठीक है, पूरी कमान तो उन्हें वही संभाल के रखे थे। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही उन्हें ये देखने को मिला तो वो अपना एक एक्सपेरिमेंट उठा के लेके आ गए। वो अपना एक एक्सपेरिमेंट निकाल के आ गए, उठा के लेके आ गए, और उन्होंने वहां पर क्या निकालने की कोशिश करी, E/M रेशियो। ठीक है, E/M रेशियो निकालने की कोशिश करी।
रेशियो निकालने की उन्होंने कोशिश करी। ठीक है, उन्होंने यहां पर चीजें क्या देखी, ध्यान से सुनना, E/M रेशियो क्या होता है, क्लियर है। सुनो, यहां पर क्या होगा, यहां पे उन्होंने यहां से एक कैथोड रे को पास कराया। ठीक है, कैथोड रे को पास कराया, ये क्या है आपका एनोड है, ये रहा आपका एनोड, परफोरेटेड एनोड, मतलब कि क्या होगा, थोड़े थोड़े से उसमें होल होंगे, और ये हो गया आपका क्या बेटा, कैथोड, ये हो गया आपका कैथोड, क्लियर है। ये आपकी कौन सी है, ये है आपकी वोल्टेज, मतलब यहां से क्या मिल रहा है आपको, वोल्टेज मिल रहा है, सेम कंडीशन अप्लाई कर लेना। अब यहां से क्या हो रही है, ये जो है आपकी कैथोड रे, ये रही आपकी कैथोड रे, यहां से जैसे ही पास कराया, जैसे ही इनने पास करा तो दो चीज अप्लाई कर दी, क्या क्या, एक तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां से मिल जाएगा इन दोनों से। ठीक है, तो इसको मैं नाम देता हूं बेटा पॉजिटिव, और इसको मैंने दे दिया नेगेटिव, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये हो गई कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से सुनो, उन्होंने एक चीज और कर दी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अकेले को क्यों रखूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां से उन्होंने क्या किया, यहां से उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दी, क्या करी, यहां से मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, मतलब दोनों चीज का हो गया उन्होंने। ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि साथ में भिड़ा नहीं रहे थे वो कि भैया दोनों साथ में चालू कर दिए। ठीक है, तो देखो आप क्या क्या हुआ, ये हो गई आपकी मैग्नेट, ये रख दिया इनने मैग्नेट, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब ध्यान से सुनो, यहां पर मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब क्या चीजें होती हैं वो समझने वाली बातें हैं। कैसे, जैसे ही कैथोड रे निकली, कैथोड रे का हम सबको पता है चार्ज, मतलब इसका मैं बोल सकता हूं कि ये क्या थी, नेगेटिवली चार्ज थी, नेगेटिवली ये क्या था बेटा, चार्ज था, क्या चार्ज था, कैथोड रे, क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही अगर मैंने सिर्फ, सुनना अच्छे से, सिर्फ अगर मैंने पहली कंडीशन, देखो पहला कंडीशन, अगर सिर्फ मैंने इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करके रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या करा है, इसको मैं ऑन करके रखा हूं, तो अब क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज है कैथोड रे, तो पॉजिटिव के साइड वो क्या होगी, डाइवर्ट हो जाएगी। तो जैसे ही यहां से क्या मिला आपको, ये देखने को मिला, तो ये डायरेक्ट कहां पे चली गई, इस साइड, तो यहां पे मैं बना रहा हूं ए पॉइंट, क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो, जब जैसे ही इनने, ठीक है, तो यहां पर क्या मिला आपको, जहां पर डिफ्लेक्ट हो गई है, डिफ्लेक्ट हो गई कहां पर, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर क्यों हुई सर, पॉजिटिव कहां है बेटा, ए पे है, तो कैथोड कहां जाएगी, ए पे जाएगी, क्लियर। चलो सर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, आपने यहां पर मैग्नेट भी लगा दिए, तो देखो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई, ठीक है, तो यहां पर उनको देखने को मिला, ये जो कैथोड रे है बेटा वो कहां चली गई, इस पॉइंट पे, तो इसको मैं बी दे दूं क्या, ये मैंने बी पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो यहां पर ये क्या होगा, इसने डिफ्लेक्शन शो किया, डिफ्लेक्शन यहां पर ये क्या हो गई, कहां पर शो करा, बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सुनो, जैसे ही इन्होंने दोनों को बैलेंस करना चाहा, ये देखो जैसे ही इन्होंने बैलेंस करा तो इनको एक पॉइंट मिला, कौन सा, सी पॉइंट, मतलब कि देखो एक में ऊपर जा रही है, एक में नीचे जा रही, तो अगर मैं ऐसा करूं, दोनों को बैलेंस करना चाहूं, जैसे कि एग्जांपल से समझो, एक साइड आ रहा है बहुत गर्म पानी, एक साइड आ रहा है बहुत ठंडा पानी, ठीक है, तो मैं मीडियम चाहिए, बहुत गर्म में भी नहीं नहाओगे, बहुत ठंडे में भी नहीं नहाओगे, तुम क्या करोगे, दोनों को बैलेंस करोगे, इसका आधा खोलोगे, इसका आधा खोलोगे, तो आप जो पानी आएगा वो क्या आएगा, थोड़ा अच्छा आएगा, कुनकुना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, कुनकुना आएगा, क्लियर है। ठीक है, तो ऐसे आएगा, तो उन्होंने भी यही किया कि यहां पर जो बैलेंस किया तो उसको सी पॉइंट पर मिला। ठीक है, तो उस बैलेंस से सर उन्हें मिल क्या रहा था, उन्हें एक वैल्यू मिली, वैल्यू क्या मिली, यहां पर उन्होंने क्या देखा, जैसे ही इन्होंने बैलेंस किया, ठीक है, थर्ड पॉइंट भी लिख लेते हैं यहां पर, जैसे ही उन्होंने बैलेंस किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बैलेंस बनाया, बैलेंस किया बिटवीन, किस किस को बैलेंस किया इन्होंने, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बैलेंस बनाया बिटवीन किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, तो उन्होंने यहां पर निकाला इसके ही मदद से E/M रेशियो, E/M रेशियो ये निकाला। ठीक है, तो इसको इक्वल नहीं ऐसे लिखेंगे, इससे क्या मिला था आपको, रेशियो मिला था। ठीक है, चार्ज और मास का रेशियो निकालना है इनने, क्या, चार्ज बाय मास का रेशियो, चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाला।
ठीक है, चार्ज बाय मास का रेशियो। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही इन्होंने निकाला, इनको एक वैल्यू मिलती है 1.75 इंटू 10⁸। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, तो कूलम और अपॉन में क्या है? मास है। ठीक है, तो वो हो जाएगा ग्राम, ये ग्राम। ठीक है, यहां पर मैं इसको पूरा स्पेसिफिक अच्छे से लिख दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। 1.75 इंटू 10⁸ कूलम ग्राम इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स लिखा है, ध्यान से देखना ये वाला पॉइंट। क्लियर है? इनको एक रेशियो देखने को मिला। कौन थे साइंटिस्ट? जे थॉमसन थे। क्लियर है? तो इसको ही बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। क्लियर है? आ गया समझ? यहां से निकला था ये, इस एक्सपेरिमेंट से निकला था। यहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज आपको यहां पे काम आ गया। ठीक है, अब क्योंकि आपको स्पेसिफिक चार्ज मिल चुका है, चार्ज नहीं मिला अभी, स्पेसिफिक चार्ज मिला, ध्यान से सुनना। ठीक है, चार्ज कोई और थे जिनने निकाला था। ठीक है, यहां पर ये थे आपके जे थॉमसन, जिन्होंने इतने सारे करामात करे। ठीक है, तो अब सुनो, क्योंकि एक साइंटिस्ट काम कर रहा है, ठीक है, एक साइंटिस्ट काम कर रहा है तो दूसरा थोड़ी चुप रहेगा। ठीक है, इसके बाद कौन आए यहां पर? फिर आए आपके मिलिकन। उन्होंने बोला कि भैया हम चार्ज निकाल के दिखाएंगे, तुमने स्पेसिफिक चार्ज मिला। ठीक है, तो इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। देखिए, जब ये आए, कौन तुम्हारे? मिलिकन। इन्होंने जब ये आए, कौन? मिलिकन आए। ठीक है, मिलिकन्स आए। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने भी बहुत सारी चीजें बोली। इन्होंने सीधे एक्सपेरिमेंट करना चाहा कि चलो ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहां से क्या किया, यहां पर ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स थे, ठीक है, ऑयल को स्प्रे करा, ऑयल को इनने स्प्रे करा। ठीक है, यहां पर ये जो आपकी है, ये क्या है? चार्ज प्लेट है। ये वाली जो रहेगी, ये दिख रही है आपको ब्लू कलर की, ये क्या है? आपकी चार्ज प्लेट है। क्लियर है? यहां पर क्या है? एक्स रे फ्रॉम सोर्स। यहां से क्या कर रहे हैं वो? एक्स रे यहां पर दे रहे हैं अंदर। क्लियर है? और ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो प्लेट है, ये क्या है? चार्ज प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ठीक, यहां पे क्या आ गया? ऑयल ड्रॉप है अंडर ऑब्जर्वेशन। अब देखो मतलब चीजें क्या क्या हो गई, ये तो मैंने बता दिया। अब उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर टाइप का लिया मेरे हिसाब से। देखो, अब कंटेनर लिया, यहां से ऑयल स्प्रे करा। ठीक है, तो यहां पर जो एक्सरे आ रही है, ठीक है, तो वो ऑयल को क्या कर देगी बेटा? आयोनाइज कर देगी। आयोनाइज कर देगी तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागेंगे, भागेंगे कि नहीं भागेंगे? ठीक है, तो ये जो रह गई आपकी क्या, ये रहे ऑयल ड्रॉपलेट्स। जैसे ही इसके पास क्या हो गया, ये क्या होने लगेगा? ऑयल बेटा आयोनाइज होने लगेगा। आयोनाइज होने लगेगा, तो आयोनाइज मतलब कि या तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है या तो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज जैसे ही जनरेट होगा तो कम से कम वहां से क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। ठीक है, जैसे हमने पता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव मतलब में कन्वर्ट होगा ना। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। अब ध्यान से सुनो कि यहां पर क्या हो रहा है, ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट है ये आयोनाइज हो गए, इलेक्ट्रॉन इसके इधर उधर भाग रहे हैं। तो अब क्या होगा, यहां पर ये जो होल देखे रखा हुआ है उसका ऑयल का ड्रॉपलेट नीचे आएगा। ठीक है, ऑयल का ड्रॉपलेट नीचे आएगा तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? जितना ऑयल एक एक करके नीचे आ रहा है, तो बेटा यहां पर ध्यान से सुनना कि चार्ज जो है, उन्होंने बताया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था इस एक्सपेरिमेंट के टाइम पे, वो क्या था? मल्टीपल था एन का। एन का मल्टीपल था कितना? देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये था इसमें। ठीक है, फिर से सुनो, यहां पर क्या है, इन्होंने माइक्रोस्कोप लगा के रखा है, ये यहां से ऐसे देखते रह रहे हैं कि भैया कितने पार्टिकल गिर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने काउंट किया। ठीक है, तो उन्होंने जब जब काउंट किया, पहला जो कितना था 1.6 आया, फिर जो दूसरा आया तो वो 2 इंटू 1.6 आया, जब तीसरा आया तो 3 इंटू 1.6 आया, पूरी वैल्यू, ऐसा एक अकेला नहीं। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने देखते गया कि मतलब कि वो मल्टीपल था, एन का मल्टीपल था। यहां पर एन क्या हो सकता है आपका? एन हो सकता है 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल और सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे ये हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वहीं से ये बात बताई कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, उन्होंने ये बताया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, पॉज, क्योंकि हम सभी को पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो कब नाम पड़ा? कैथोड रे से पड़ा। कैथोड रे के ऊपर चार्ज कौन सा था? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको कभी कभी लिख देते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? कितनी चीजें पता चल गई हमें? पहला कि
कैथोड रे के अंदर कुछ है, मैटर्स हैं जो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या पता चली थी कि वहां पर कुछ तो ऐसा है, ठीक है, वो अपन को पार्टिकल वगैरह के बारे में था ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में। दूसरी चीज हमें पता चली स्पेसिफिक रेशियो, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो E/m, ठीक है, हमें कितना आया था वो अपन ने वैल्यू अभी लिखी। क्लियर। अब सुनो, फिर जैसे ही मिलिकन आए उन्होंने कहा तुमने स्पेसिफिक चार्ज निकाला है, मैं चार्ज निकालूंगा। चार्ज जैसे ही निकाला, मल्टीपल ऑफ 1.6 × 10⁻19 आया, तो उन्होंने ये घोषित कर दिया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होगा, -1.6 × 10⁻19 होगा। ठीक है, तो अब फिर क्या होगा, फिर लोग आएंगे। उन्होंने कहा देखो चार्ज हो गया, एक काम करते हैं, तुमने मास निकाला क्या, नहीं निकाला, तो अब मास निकालेंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक फॉर्मूला रख दिया। फॉर्मूला क्या था आपका बेटा, देखो ये था फॉर्मूला, मास इज इक्वल टू था, यहां पर ध्यान से सुनना, चार्ज अपॉन, अगर मैं कर दूं स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। देखो आप सभी की बुक में कैसे लिखा होगा, ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप सभी की बुक में लिखा होगा E/m। तो E/m को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, और ये क्या है हमारा चार्ज। ठीक है, तो जैसे ही हम वैल्यूज पुट करते हैं तो अपन को क्या देखने को मिलता है, -1, माइनस नहीं लिख रहा हूं अभी, 1.6 इंटू 10 की पावर आपको -19 डिवाइडेड बाय, आपको कितना आएगा, देखो अभी अपन ने वैल्यूज क्या निकाली थी। ठीक है, अपनी जो पूरी की पूरी वैल्यू यहां पर रख दो, ये कितना जाएगा फिर 9.1 इंटू 10 की पावर -31, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। यहाँ पे क्या रखोगे, 1.6 इंटू 10 की पावर अपन अभी तो निकाला था, वहां पे पुट करोगे तो क्या आएगी आपकी वैल्यू, जो आती है वो आती है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, -31। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मास क्या आ गया, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया बेटा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ये क्या होगा, केजी में होगा। अगर ग्राम में करना है तो क्या करोगे, डिवाइड कर दो। केजी में होगा, ग्राम में करना रहेगा तो क्या कर दोगे, उसको कर सकते हैं ना हम। ठीक है, इतना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो ये आपकी वैल्यूज हो गई। ठीक है, और रेशियो क्या है, देखो E/m है, मास का रेशियो क्या आएगा। ठीक है, मास का रेशियो, मतलब मास की यूनिट क्या आएगी, रेशियो नहीं, मास का यूनिट क्या आएगा, या तो ग्राम आएगा या तो केजी आएगा। ई से ई कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ आपका m। क्लियर है, समझ में आ गया था ना। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज रही, ये हमने चीजें निकाला। अब एक चीज मैं तुम सभी से ये पूछना चाहता हूं, क्या, ठीक है, तो वो सुनो, यहाँ पे आगे वाले पॉइंट में अपन ने ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली हैं। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को किसने निकाला, जे थॉमसन ने। बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने एट लास्ट कौन निकाल पाया, जे थॉमसन। क्लियर। देखो चार्ज के अपन ने क्या निकाला, 1.67 इंटू 10 की पावर -19, और चार्ज किसने दिया था, मिलिकन ने दिया था। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ये ना भी रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात दिमाग में तो रहेगा। उसके बाद क्या है, मास का क्या होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अभी निकाला, कैसे निकालते हैं सबको पता है, ऐसे। क्लियर। और E/m रेशियो, इसको ही क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज या फिर चार्ज स्पेसिफिक, मैंने उल्टा लिखा है, आप लोग देख लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1.76 इंटू 10 की पावर 8। जे थॉमसन नहीं निकाला था ये, वो याद है, ABC अभी बताया था अपन ने, जो वहां पे क्या हो गया था, डेविएट हो गया था, वहीं से निकाला था। क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात मैं तुम सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या, क्वेश्चन है मेरा ये, कि क्या कैथोड रे, सुनो फिर से, क्या कैथोड रे डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे, जल्दी से बताओ, क्या कैथोड रे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पे। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको आने वाले टाइम पे दूंगा। ठीक है, अभी आप जरा दिमाग लगाएं इस चीज पे कि आपका ये आंसर होगा या आंसर नहीं होगा। क्लियर है। तो यहां पर अपन ने पढ़ लिया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारी चीजें अपन ने डिस्कस करा। आप सभी के लिए जो समरी है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है। ठीक है, वो क्या है आपकी, ये है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट इतने को तो ले ही लो अगर अभी तक नहीं लिया है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं आगे। ठीक है, जिसमें ये बताया गया था कि जो एटम है वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन आपने ये बोल दिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था एटम, है कि नहीं, यही होता। ठीक है, सुनो क्या बोल रहा हूं, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है,
अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता तो पूरा एटम होता नेगेटिव चार्ज, ठीक है, लेकिन हमने ये पाया एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो होगा जो नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में उन्होंने फिर डिस्कशन करा, बाकी साइंटिस्ट फिर बैठे एक मंडली में फिर डिस्कशन, ठीक है। तो अपन भी वो डिस्कस करते हैं, इतना लिखो। चलो देखो अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना कि क्या क्या होगा, ठीक है। यहां पर अपन को क्या पता है कि जो एटम होता है वो तो होता है न्यूट्रल चार्ज, ठीक है। ये अपन को नॉर्मली उनको पता था, बोल के गए थे कि न्यूट्रल होता है, लेकिन हमें क्या मिला है, सिर्फ इसके पास हमें मिला है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कायदे से इलेक्ट्रॉन अगर सिर्फ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर है, ठीक है, तो उसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो फिर ये क्या करना चाहिए था, पूरे एटम को इसको कर देना चाहिए था कि नेगेटिव हो जाता है एटम, ठीक है, न्यूट्रल बचता ही नहीं, ठीक है। तो उन्हें कुछ ऐसा पता चला कि यहां पर नेगेटिव के अलावा कुछ ऐसा तो होगा जो एटम को क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए वापस से क्या हुआ, इन्होंने फिर से इस वैक्यूम पंप लगाया, डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, है ना, वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप किसके लिए है बेटा, यहाँ पे प्रेशर को क्या करने के लिए, प्रेशर लो करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर एक गैस भर दी गई, उसके बारे में अपन आगे से करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई कि यहां पर इनने क्या ले लिया, यहां पर ले लिया इनने परफोरेटेड कैथोड। क्या ले लिया, परफोरेटेड कैथोड ले लिया, ठीक है। और यहां पर ये जो इलेक्ट्रोड था, यहां पर कैथोड की जगह पे आ गया क्या, एनोड, ये आ गया एनोड, ठीक है। तो यहां पर आप थोड़ा चेंज कर लेंगे, ये क्या है, एनोड है, क्लियर है, समझ में आ गया। ये एनोड है, ये कैथोड है। हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया एक हाई वोल्टेज वाली बैटरी से। कितना था इसका, देखो इसका था 1000, क्या होगा मतलब 10,000 वोल्ट इन्होंने ले लिया। अब देखो क्या होगा, पुरानी चीजें वापस से होने लगी। क्या हुआ, इन्होंने देखा कि इस यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड है, यहां से रेज आना स्टार्ट हो गई। क्या होना चाहिए, स्टार्ट हो गई, रेज आना स्टार्ट हो गई। जैसे ही रे आई तो उनको तो पता था अब कि कौन सी रे होगी, ये कोई और नहीं, सिर्फ क्या होगी, ये कैथोड रे होगी। क्या होगी, कैथोड रे होगी, सबको पता है, समझ में आ गया। तो ये सब चीजें देखने को मिली, चलो ये सब तो पता था। तो एक चीज और पता चला कि जैसे ही यहाँ पे कैथोड रे स्ट्राइक करती है, ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि इस साइड क्या होने लगा, यहां पर एक आ गई शाइन, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर एक कोटिंग है जो कि ZNS की है, फोटोग्राफिक प्लेट बोल सकता हूं मैं जिसको, ठीक है। उन्होंने जैसे ही देखा कि यहां से रेज आ रही है तो उसका जो अपोजिट एंड था, मतलब इस साइड से ऐसे आ रही है तो अपोजिट एंड मतलब ये सारा साइड, ये क्या होने लगा, शाइन करने लगा, ग्लो करने लगा। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो क्या हो रहा है, यहां से निकल के इसके ऊपर स्ट्राइक तो कर रहा होगा, मतलब कुछ तो ऐसा उनको पता चला, क्योंकि ये एनोड से आ रही थी। और ये देखो परफोरेटेड कैथोड मतलब कि वो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें होल्स प्रेजेंट हो, ठीक है, वो होल में से आ रही थी, इसलिए इस अपोजिट रे का नाम क्या दे दिया इनने, इस अपोजिट रे का नाम, तो मैं इसको ऐसे बता देता हूं, देखो यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये किससे निकल गई, यहाँ पे आपके ये होल्स से, ठीक है। तो इस अपोजिट रे का नाम उन्होंने दे दिया एनोड रे, एनोड रे, जो कहां से आ रही थी, एनोड से आ रही थी, ठीक है। अब सुनो मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं क्या हुआ होगा, सुनो। यहां पर उनने क्या भरा, गैस, यहां पर उनने गैस भर दी, ठीक है, ये रही आपकी गैस, गैस कोई और नहीं मान के चलते हैं H2 उनने गैस भरी थी, ठीक है। लो प्रेशर है, हाई वोल्टेज है, तो क्या होगा, ध्यान से सुनो, ये जो आपकी गैस है ये लो प्रेशर और यहां पर हाई वोल्टेज के कारण हो सकता है ये टूट जाए, हो सकता है ये क्या हो जाए बेटा, टूट जाए। तो कैसे टूटेगी, ध्यान से देखो, ये H2 रहा, जैसे ही हाई वोल्टेज लो प्रेशर पड़ा तो ये क्या हो जाएगा, ये H+ के फॉर्म में टूट गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। बैलेंस करने के लिए क्या लिख दूंगा मैं, कुछ नहीं, यहाँ पे 2 लगा दूंगा, यहाँ 2 लगा दूंगा, ये अपन ने बैलेंसिंग बहुत पहले सीखी है। अब सुनो क्या हुआ होगा, अब अच्छे से सुनो। उनको पता था कैथोड मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करी थी अपन ने पहले कि कोई नेगेटिव चीज होगी वो क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉन ही होगी। तो सुनो, जैसे ही मैंने हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर भरा, नेगेटिव मतलब कम प्रेशर और हाई वोल्टेज, तो वो टूट गया। तो जो कैथोड रे निकली तो हमने मान लिया वो कुछ और नहीं था, वो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन तो निकल गया,
अब उन्होंने क्या देखा कि इससे कुछ ऐसा भी निकल रहा है जो इसको शाइन करा रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ तो ऐसी रे निकल रही है जिसके कारण यहाँ पे साइन आ रहा है, तो वो कुछ और नहीं, वो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव पार्ट होगा। ठीक है, इसीलिए इसको एनोड रे या फिर मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव रे भी बोलूंगा मैं। ठीक है, इसका नाम पॉजिटिव ही पड़ा, और वो कुछ और नहीं, जैसे क्या था कैथोड में क्या था, इलेक्ट्रॉन था, तो वो पॉजिटिव रे या फिर एनोड रे में कुछ और नहीं, उसका नाम दे दिया गया बेटा प्रोटॉन। प्रोटॉन आ गया, क्लियर हो गया सबको, उसका ही नाम दे दिया गया प्रोटॉन। ठीक है, तो ऐसे हो गई आपकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो चार्ज क्या होगा, चार्ज लगभग सेम ही होगा। ठीक है, बस यहां पर क्या होगा 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होगा। ठीक है, बस ये याद रखेंगे कि ये वाला जो चार्ज है अब ये होगा पॉजिटिव में। ऐसे कितना इजी था, समझ में आ गया। तो सिर्फ क्या हुआ है, ध्यान से एक बार पूरा सम अप कर रहा हूं, देखो यहां से क्या हुआ, सब पूरा सेटअप वही लगा है, सिर्फ चेंज क्या कर दिया, यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड लगाया, जिसमें अगर हो सकता है जो एनोड निकल रही है वो यहाँ पे आके टकरा है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये सब सेटअप लगाया, सब कंडीशंस पता है क्या क्या मेंटेन करना है, गैस भरी उसके अंदर। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां से आपको देखने को मिला एनोड से एक रे निकल रही थी, कैनाल रे भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक और नाम होता है इसका कैनाल रे। कैनाल रे क्यों, क्योंकि इन होल्स के बीच में से निकल रही है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि वो कैनाल से निकल रही है परफोरेटेड कैथोड के। ठीक है, वो यहां पे गई, यहां पे आके टकराया तो उसको एक ग्लो टाइप को देखने को मिला। ठीक है, इसको ही बोलते हैं अपन प्रोटॉन या फिर कैथोड रे। ठीक है, जो निकला होगा वो क्या होगा, कुछ तो पॉजिटिव पार्ट होगा। समझ में आ गया। ठीक है, ये था इसका प्रोटॉन का तुम्हारा डिस्कवरी, पूरा का पूरा यहाँ पे अपन ने पढ़ा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलो, उम्मीदें लिख लिया होगा, बाकी की सारी सब चीजें सेम ही है कि ये किससे जुड़ा होगा बेटा, देखो ये परफोरेटेड कैथोड से ही जुड़ा होगा। ठीक है, ये तो बस मैंने अभी उसको हटा दिया। अब सुनो, यहाँ पर अपन क्या था, सब चीज पता चल गई हमें कि यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली क्या है, चार्ज है, यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ चार्ज। क्लियर है, अब हमको निकालना था स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज, तो वो क्या होता है E/m रेशियो। ठीक है, हाइड्रोजन का काफी ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे ही पता चला कि E/m रेशियो कितना होता है 9.58 इंटू 10 की पावर 4 कूलम होता है इसके लिए। ठीक है, इसके लिए ये होता है कूलम बाय, यहां पे मैं लगा देता हूं ऐसे ग्राम। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, जैसे ही ये आ गया तो हम निकाल सकते हैं मास। मास क्या होता है बेटा, चार्ज। ठीक है, चार्ज कितना था 1.67 इंटू 10 की पावर -24। ठीक है, -19 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 9.58 इंटू 10 की पावर 4, ये हो जाएगा। समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो जब इन्होंने मास निकालना चाहा, ठीक है, तो वो कितना आएगा 1.67 ऐसे आएगा इंटू 10 की पावर, ये जाता है आपका -24 आ जाता है। क्लियर है, तो ये आपका मास आ जाता है। क्लियर हो गया, तो इन्होंने इन सब चीजों से निकाला। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या क्या हो गया, ये सारे का सारा अपन ने अभी जो देखा, ठीक है, वो क्या था, प्रोटॉन की डिस्कवरी थी। किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करा था ये सब चीजें। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो क्या है कि चार्ज कितना है +1.67 इंटू 10 की पावर -19। प्लस क्यों लग गया, प्लस क्यों लगा, क्योंकि प्रोटॉन ही पॉजिटिव है। ठीक है, और मास कितना है 1.67 इंटू 10 की पावर -24, और E/m रेशियो मतलब स्पेसिफिक, ये क्या है आपका स्पेसिफिक चार्ज का जो रेशियो था, जिसको मैं बोल सकता हूं क्या, चार्ज बाय मास रेशियो, वो होता है 9.58 इंटू 10 की पावर 4। यहां पे 24 नहीं होगा बेटा, ये 4 होगा। क्लियर है, कूलम पर ग्राम। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सारे का सारा अपन ने समरी था। इंपॉर्टेंट क्या है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस सबको सम अप करके लिखना तुम लोग, इलेक्ट्रॉन का अलग, प्रोटॉन का अलग, और अभी जो भी चीज आएगी नई उसका अलग। क्लियर हो गया इतना, समझ में आ गया। तो ये सब चीजें थी। तो अब उनको पुरानी चीज क्या हो गई, वहां पर पुरानी चीज उन लोगों को क्या हो गई, क्लियर हो गई क्या, कि भैया इसके अंदर एक तो पॉजिटिव भी है। ठीक है, पॉजिटिव एक पार्टिकल भी, सब पार्टिकल, और एक नेगेटिव सब पार्टिकल भी है, नेगेटिव सब पार्टिकल भी है। ठीक है, और अगर कोई मुझे ये बता दे कि, अब सुनना अच्छे से, क्या प्रोटॉन, ठीक है, यहां पे आपको आंसर मिलने वाला है, क्या प्रोटॉन डिपेंड करता है, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पर, नेचर ऑफ गैस पर। ठीक है, तो यहां पर आपको पुराना वाला आंसर भी मिल जाएगा। जल्दी से बताओ,
क्या करेगा या नहीं करेगा। तो जल्दी से इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये देखो, इसके अंदर भरी हुई थी क्या आपकी हाइड्रोजन गैस, इसके अंदर भरी हुई थी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जब हाइड्रोजन गैस थी तभी तो क्या था, H+ आया, ठीक है, तभी तो H+ आया। मान लो यहां पर कोई और सी गैस है, मान लो यहां पे हीलियम गैस है या फिर आपकी कोई नाइट्रोजन गैस है, कोई भी मान सकते हैं हम, हमारी मर्जी है, नाइट्रोजन गैस है। तो ये बताओ क्या ये जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, जिसको अगर आप सभी बोले तो मैं इसको कैटायन बोल सकता हूं, ठीक है। तो जो कैटायन बन रहा है, यहां पर हीलियम का कैटायन बनता, जहां पर नाइट्रोजन का कैटायन बनेगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है या फिर मैं बोलूं जो कैटायन है वो अलग अलग है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर एनोड रे या फिर जो प्रोटॉन का जनरेट अपन ने किया, प्रोडक्शन किया, या फिर जो अपन ने ये देखा, डिस्कवरी करी, ठीक है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे, बोल सकता हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर ये क्या होगा, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो आपका प्रोटॉन डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ गैस पर। जी हां, बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन है तो उसका H+ होगा, अगर नाइट्रोजन है तो उसका नाइट्रोजनियम होगा, ठीक है। मतलब वो बनाएगा अलग, अपना कैटायन बनाएगा वो, ठीक है। ऑक्सीजन है तो उसका अलग बनेगा, ठीक है। देखो जैसे अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो उसका H+ बनेगा, ऑक्सीजन आ गया तो उसका O+ बनेगा, ठीक है। अगर नाइट्रोजन आ गया तो उसका N+ मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल रहा है, देखो ये सारे के सारी चीजें चेंज है, और अगर ये सब चेंज है तो आपका E/M रेशियो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने वो हाइड्रोजन के लिए लिया था। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। ये सब था। अब सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर क्या कैथोड रे के लिए नेचर ऑफ गैस डिपेंड करता है, पूछा था, ठीक है। तो जल्दी से ये बताओ, ठीक है, पीछे आ जाओ। ये देखो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसा देखो H2 से H+ बना, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन ही, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हारा नाइट्रोजन है, इसने क्या किया, अपना मान लो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, तो मैं 2N++ यहां पे क्या लिख दूं, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूं, ऐसे मान लो ऐसा बना, मान लो ऐसे बनेगा नहीं, बना दिया, ठीक है। तो मतलब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन तो एक क्या है, कॉमन ही है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। सिर्फ बदल क्या रहा है, ये बदल रहा है। तो क्या बताओ, अब इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, तो अब ये बताओ क्या वहां पर कैथोड रे के लिए, एनोड के लिए नहीं, क्या कैथोड रे के लिए नेचर ऑफ गैस डिपेंड करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो पीछे आप सभी लिख लीजिएगा कि कैथोड रे में नेचर ऑफ गैस डिपेंड नहीं करती है। क्या नहीं करती? गैस डिपेंड नहीं करती। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमारा पूरा का पूरा चीजें सम अप कर चुके हैं हम, ठीक है। वापस समरी पॉइंट पे आ रहा हूं, ये रहा आपका समरी पॉइंट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक और कॉलम ऐसा बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, यहां पर लिखेंगे सिर्फ प्रोटॉन, ठीक है। और अब चीजें आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चार्ज क्या होता है इसका, ये नेगेटिव होता है, 1.67 × 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो बाकी का पूरा भी आप भर ही लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1.67 × 10⁻⁹ ऐसे 8 लिख देंगे, ठीक है। और बाकी का तुम्हारा मास सबको पता ही है क्या होता है, 9.1 वाला, ठीक है। वहां पर आप ऐसे एक टेबल बना के रख देंगे। क्लियर हो गया? चलो यहां पर अपन की चीजें ये सब क्लियर हो गई हैं। अब थोड़ा और कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब थोड़े आगे बढ़ने के पहले आपको थोड़ा रेडियो एक्टिविटी के बारे में समझना पड़ेगा। देखो रेडियो एक्टिविटी क्या है यहाँ पे, द रेडियो एक्टिविटी इज अ फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन बाय सर्टेन एलिमेंट कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसको अपन को चीजों से समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पर मान लो एक ऐसा आपका क्या है, चैम्बर है, ये रहा आपका एक चैम्बर, ठीक है, ये रहा चैम्बर, ठीक है, ऐसे समझ में आ गया, ठीक है। ये रहा आपका एक चैम्बर, ठीक है, एक पतला एक मोटा, ठीक है, उस पर ध्यान मत दो। अब देखो यहाँ पर इस पे मैंने एक चीज रखी गई है, एक एलिमेंट रखा हुआ है जो क्या करता है, यहां से कुछ चीजें इमिट करता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा यहां से रेडिएशन, रेडिएशन क्या करेगा, यहां से इमिट करता है, ठीक है, रेडिएशन इमिट करता है। अब यहां पर क्या हुआ है, मैंने यहां पर कुछ इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, ठीक है। मान लो ये आपका कौन सा है, देखो ये मैंने कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, ये है आपका पॉजिटिव, ठीक है, ये रहा आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये है आपका एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये रहे चीजें। अब
क्लियर हो गया, साथ साथ बनाते चलेंगे, ठीक है। ऊपर क्या है आपका, मैंने यहाँ पे फोटोग्राफी एक प्लेट लगा दी है चीजें देखने के लिए कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि एक रे है, ठीक है, ये रही नेगेटिव, एक रे है जो नेगेटिव के साइड क्या होती है, यहाँ पे अट्रैक्ट होती है, एक रे है जो पॉजिटिव के साइड जाती है, और एक रे है जो सीधी चली जाती है ऐसी। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली, ठीक है। तो मैंने इन सभी का, मैंने तो नहीं मतलब उन्होंने एक सभी का नाम दे दिया, ठीक है, जो नेगेटिव के साइड अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, जो नेगेटिव के साइड अट्रैक्ट हो रही है, तो वो हो गई आपकी कौन सी, वो हो गई आपकी अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। जो पॉजिटिव के साइड अट्रैक्ट हो रही है वो हो गई आपकी बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ठीक है। और जो सीधी चली गई उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, गामा, ठीक है, गामा रेस मतलब गामा पार्टिकल, ठीक है। समझ में आ गया, पार्टिकल मतलब उस रे के अंदर जो भी चीजें होंगी वो पार्टिकल, ठीक है। तो यहां पर मतलब मेरा रे से ही है, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे टोटल चीजें लिख दे रहा हूं कि एक ये क्या हो गया आपका रेडियो एक्टिव, मतलब रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो ये क्या होगा आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये हो गया आपका लेड बॉक्स, लेड बॉक्स या फिर चैम्बर जैसे आपको लिखना हो। आप ध्यान से सुनो, क्या हो गया, जैसे ही मैंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल रहते हैं इसके अंदर, मतलब जो अल्फा रे है, ठीक है, तो पार्टिकल ना लिख के इसको अपन क्या लिख लेते हैं, अल्फा रे जो है, जो अल्फा रे है वो अट्रैक्ट किसके साइड होती है, वापस से लिख लो एक बार, नेगेटिव के साइड, नेगेटिवली चार्ज के साथ, साइड इलेक्ट्रोड, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के साइड क्या होती है, ये अट्रैक्ट होती है, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है। वहीं पे जो बीटा रेज की बात करी, जो बीटा रेज की बात करी वो कहां पर अट्रैक्ट हो रही है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर। और जो आपकी गामा है, जो गामा रे है वो क्या हो रही है, डायरेक्ट, मतलब कहीं कहीं भी अट्रैक्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, मैं ऐसे लिखता हूं, वैसे तो ऐसे क्रॉस कर देता हूं ऐसे, ठीक है। तो इससे हमें चीजें क्या क्या पता चल रही है, ध्यान से सुनेंगे। जो पॉजिटिव अल्फा जो रे है उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, तो उसके ऊपर होगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, इसके जो अल्फा रे है बेटा ये होगी पॉजिटिवली चार्ज रे, ठीक है। यहां पर हमको और भी चीजें पता चली कि जो अल्फा रे है, जो अल्फा रे है, मतलब यहां पे मैं लिख रहा हूं, अब ध्यान से सुनेंगे, जो अल्फा है उसका जो चार्ज है वो 2 होता है और इसका जो मास है वो लगभग 4 होता है, ठीक है। तो हमें ये सिमिलर किसके जैसा दिख रहा है, मैं बोल सकता हूं हीलियम के 2+ जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो देखो हीलियम अगर मैं 2+ की बात करूं तो सेम ही तो होता है, उसके ऊपर चार्ज क्या है 2+ और इसका मास कितना है 4 है, ठीक है। तो अगर अल्फा रे, अगर आपको ऐसा देखने को मिल जाए, कैसा कि किसी के भी साथ अगर रिएक्शन हो रही है हीलियम की, तो समझ जाना वो कुछ और नहीं, वो क्या है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा, अगर आपको ऐसा दिख जाए, कैसा, यहां पर 2He4 ऐसे दिख जाए, तो समझ जाना वो कुछ और नहीं, वो आपका क्या है, अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, अल्फा रे आ रही है वहां से, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। जो बीटा रे है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है ये, ठीक है। और जैसे इसको ऐसे शो करते हैं नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इसके अंदर कुछ और नहीं, क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, ठीक है। गामा रे के ऊपर क्योंकि डिफ्लेक्शन ही नहीं है, ना पॉजिटिव के साइड जा रही है ना नेगेटिव के साइड, तो बचेगा क्या इसमें, कोई चार्ज होगा क्या, अरे कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं, छोड़ दो इसको, ठीक है। तो ये क्या होती है बेटा, न्यूट्रल होती है, ये होती है न्यूट्रल, इसके अंदर क्या होगा, सर कुछ नहीं होगा, ऐसे बोलोगे तुम लोग, अरे ऐसा थोड़ी है, इसके अंदर होती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल ऐसे होते हैं इसके अंदर, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हमको पता चला, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन है उसका अपन आगे बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तुम यहाँ पर ध्यान दो सिर्फ अल्फा पार्टिकल पर, पॉजिटिवली चार्ज होती है, +2 उसका चार्ज होता है और उसका जो मास है वो 4 होता है। उसको शो कैसे कर सकते हैं, ऐसे जैसे हीलियम के बारे में लिखते हैं वैसे ही उसको अपन शो कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका था रेडियो एक्टिविटी के बारे में। और पूछते क्या है
वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखो, तो ये सब बातें होंगी तुम्हारी कि एटम के अंदर ये सारी की सारी चीजें होती हैं, लेकिन कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, ठीक है, तो किस किस चीजों के अकॉर्डिंग क्या चीज होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए और भी चीजें आई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, अगर है तो वो कैसे घूम रहा होगा, तो ये सब चीजों के, ठीक है। अभी तो हमको पता है कैसे कैसे हुआ था, लेकिन उस टाइम कैसे इन्वेंट हुआ था वो देखो। सबसे पहले आया तुम्हारे थॉमसन। उनने क्या कहा कि जो भी क्या होता है, एक पॉजिटिव ऐसा रहेगा इसका सर्कल, ठीक है, ये रहेगा एक पॉजिटिव सर्कल, ठीक है। पॉजिटिव स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भरे हुए हैं, ठीक है। ये तो कोई भी बता देता, आप भी बता देते, मैं भी बता देता। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है, अभी पता चला था हमको कि एटम न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल तो मैं कैसे भी कर दूं कि पॉजिटिव स्फीयर ले लूं एक, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रख दूं, तो ये तो मैं भी गैस कर सकता था। तो वही उनने गैस करा, थॉमसन ने क्या बोला कि देखो पूरा जो भी है, जो पॉजिटिव, ये क्या है, एक पॉजिटिव स्फीयर है। तो मैं लिखूं यहां पे पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव स्फीयर है जिसके अंदर नेगेटिव क्या है, नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या है, एम्बेडेड है। नेगेटिव चार्ज इसके अंदर एम्बेडेड है। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव स्फीयर के अंदर नेगेटिव चीजें प्रेजेंट है, और नेगेटिव है क्या, अपन ने क्या निकाला है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, उनसे मैं कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब बात आई कि भैया तुम एटम की स्टेबिलिटी बता दो फिर, अगर ऐसा है तो उसने ये बोला कि एटम की स्टेबिलिटी किस चीज पे है, जितना अट्रैक्शन हो रहा है उतना ही रिपल्शन हो रहा है, मतलब उन दोनों के बीच में क्या है, एक इक्विलिब्रियम टाइप का है, ठीक है, दोनों इक्वल कर रहे हैं एक दूसरे को, जिसके कारण वहां पे एटम जो है वो स्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे आई, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, एटम की स्टेबिलिटी आई कहां से, एटम की स्टेबिलिटी आई जब कहा क्या हुआ, रिपल्शन और इक्वल है कब, अट्रैक्शन के। मतलब कि कैसे, ध्यान से सुनो, रिपल्शन जितना हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, वो इक्वल है, ठीक है, मतलब दोनों के बीच में ना तो कोई ज्यादा रिपल हो रहा है तो एटम की जो स्टेबिलिटी है वो खराब हो जाए, ना कोई ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है जिससे एटम की स्टेबिलिटी खराब हो जाए, ठीक है। तो ये सारी की सारी किसने बताई, थॉमसन ने बताई। क्या बोल दिया, इस मॉडल का लास्ट में नाम क्या पड़ा, या तो अपन इसको केक नाम से जानते हैं, या तो इसको हम पुडिंग नाम से जानते हैं, ठीक है, या फिर सबसे फेमस जो नाम है वो क्या है आपका, वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल, वाटरमेलन नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसा हमें दिख रहा है, अगर वाटरमेलन देखा होगा, अगर तुम बीच में से काटते हो उसको तो आपको उसमें सीड दिखेंगे उसके ब्लैक 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 ब्लैक, ठीक है। तो वैसे ही जो ब्लैक ब्लैक है वो क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, और बाकी का तुम्हारा ये पूरा स्पेयर क्या है, पॉजिटिव स्पेयर है, ठीक है। बाकी का जो तुम्हारा जो बाकी का तरफ वो रह गया, तुम्हारा वाटरमेलन रह गया, वो क्या हो गया, स्पेयर हो गया, पॉजिटिव स्पेयर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें बताई थॉमसन ने, ठीक है, थॉमसन ने ये बताई, लेकिन ये यहां पर आके फेल हो गई। क्या आप अभी इसके ऐसा जानते हो कि इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है? नहीं, हम तो बहुत सारी चीजें जानते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आगे फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? जैसे ही रदरफोर्ड आए, ठीक है, उनने स्कैटरिंग वाला अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो वहां पे जाके ये सारे का सारा चीजें फेल हो गया कि ऐसा नहीं होता है, कि पॉजिटिव स्पेयर नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मुझे एक बार बताओ, अगर मुझे न्यूट्रल करना है तो मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ ना कि ये रहा है आपका पॉजिटिव स्पेयर, मैं सिर्फ यहीं पे इलेक्ट्रॉन भर दूं, ऐसे इधर 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 भर दूं, अट्रैक्शन और फिर रिपल्शन को इक्वल कर दूं, ठीक है, तब भी तो क्या है, न्यूट्रल ही तो होगा ना, ठीक है। अगर मान लो इसका जो चार्ज है इसके अंदर पांच पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 नेगेटिव भर दूं, मतलब इलेक्ट्रॉन भर दूं, तब भी तो न्यूट्रल हुआ, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट इस चीजों को समझा ही नहीं पाया कि कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो कौन आए, आपके रदरफोर्ड आए। क्लियर हो गया? तो थॉमसन का बस इतना ही था, आप सभी को तो नहीं पढ़ना, थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन अभी आया नहीं है। क्लियर? चलिए अपन आगे चलते हैं, रदरफोर्ड के, उसको ध्यान से देखना। देखो अब आपके जो रदरफोर्ड आए उनने क्या बताया, ध्यान से देखना, कुछ कुछ पॉइंट है उसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या? देखो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि यहां से क्या लिया, मान लो यहाँ पे एक आपका पार्टिकल रखा हुआ है, देखो ये यहाँ पे एक आपका रखा है पार्टिकल, ठीक है, ये देखो ये है आपका एक पार्टिकल। क्लियर? यहां से एक बीम निकल रही है, वो क्या है आपकी अल्फा रे। अल्फा रे सब बताएंगे, इसका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है चार्ज, ठीक है। तो इसका होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इतना सबको पता है। क्लियर? जहां से ये निकली, यहाँ पे मैंने एक लगा दिया स्लिट, जिसमें वो क्या हो, इधर उधर डायरेक्शन में न जाए, एक ही डायरेक्शन में जाए, ठीक है, मैंने ऐसी स्लिट लगा दी। क्लियर है? अब जैसे ही ये रे एक मेटल के ऊपर पड़ती है, मेटल कौन सा है आपका, यहाँ पे गोल्ड का ऐसा मेटल पड़ा हुआ है, देखो ये रहा आपका एक मेटल,
ठीक है, गोल्ड का मेटल, क्योंकि उस टाइम पे वही अवेलेबल था तो अपन ने वो लिया। ठीक है, उस टाइम की बात चल रही है, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, यहां पर लगी हुई है एक फोटोग्राफिक प्लेट, ये लगी हुई है एक फोटोग्राफिक ऐसी प्लेट। अब देखो जो भी होगा इसके ऊपर हमें दिखेगा, क्लियर। अब यहां पर जैसे ही देखा कि अल्फा रे जैसे ही इस मेटल पे टकराती है तो कुछ रे ऐसी निकल गई, कुछ रे डायरेक्ट निकल गई, और कुछ रे पूरी की पूरी पीछे की पीछे बैलेंस हो गई। ठीक है, ये समझ में आया आपको, है ना। तो यहां पे पहले क्या हो रहा था, ये रे आई गोल्ड मेटल से टकराई। ठीक है, तो मैं सबके नाम लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं गोल्ड मेटल, या फिर फॉइल लिख सकते हैं आप, गोल्ड मेटल। ठीक है, ये आपकी क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट। चलो ठीक है, ये अपन ने ये सब देखा। यहां पर ये क्या है आपकी, यहां से पार्टिकल है कोई। ठीक है, यहां पे इसको मैं बोल सकता हूं एलिमेंट। ठीक है, अल्फा रे कौन निकालेगा, हो सकता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया हो हमने। ठीक है, वो हो सकता है, क्योंकि अल्फा रे वहां से बहुत अच्छे से निकलते, हमने पढ़ा था अल्फा रे का चार्ज क्या होता है, बीटा रे का क्या होता है, गामा का क्या होता है, अपन ने सब पढ़ा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर आपको ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन मेजरली क्या समझ में आया इससे, तो वो अपन को यहां पे समझ में आया। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि भाई कुछ तो ऐसा है, ठीक है, जिसमें ठीक है, जहां पर क्या है, एक बहुत भारी मास है, हैवी मास है यहां पे। ठीक है, हैवी पॉजिटिव मास है, और छोटा मोटा भी नहीं, ये क्या है आपका पॉजिटिव मास है। ये किसने बताया, रदरफोर्ड ने। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि जब वो क्या कर रहा था, जब उसने रे पास करी, ये क्या रही है आपकी अल्फा रे, तो बहुत सारी 99.9% सीधी निकल गई। क्या हो गया, सीधी की सीधी निकल गई ऐसे। ठीक है, और जैसे ही ये जो रे पड़ती है एक एक्टिव मास पे, मतलब पॉजिटिव मास पे, वो पूरी की पूरी पीछे पलट गई, मतलब उसने रिवर्स ले लिया, यू टर्न ले लिया पूरा का पूरा, समझ रहे हो, जैसे आई वैसी ही चली गई। तो उसने क्या बोला कि एक बहुत भारी चीज है जो अल्फा रे, अल्फा क्या है, पॉजिटिव चार्ज को रिपल कर रही है। रिपल में ही जाएगा ना तुरंत, वैसे का वैसा। ठीक है, मतलब जैसा आया वैसा जाएगा ना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, यहां पे समझ में आ गया। और कुछ रे कुछ ऐसी तो है जिससे वो क्या हो गई, सीधी ऐसे उसको डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ठीक है, समझ में आ गया, जो डाइवर्ट हो गई किसी अलग डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो ये सब चीजें उसको देखने को मिली। तो उसने क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। तो उसने ऐसा क्या बोला, उसने बोला कि कुछ तो ऐसा प्रेजेंट है जो क्या है, एकदम पॉजिटिव हैवी मास है, पॉजिटिव हैवी मास प्रेजेंट है, जिसके कारण जो अल्फा वो दे रहा था, अल्फा रे वो दे रहा था, वो पूरी की पूरी घूम के वापस आ रही है। देखो पूरी की पूरी डिफ्लेक्ट हो गई बाहर, देख रहे हो, जिस पाथ से आई उसी पाथ से वापस हो गई। ठीक है, तो उसने कहा कुछ तो पॉजिटिव मास है, जिसको उसने आगे नाम दिया न्यूक्लियस। क्या बोला वहां पे, न्यूक्लियस उसको बोला। समझ में आ गया, ये पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था कि जितना ज्यादा मैं बात करूं एटम में 99.9% स्पेस जो है वो खाली पड़ी हुई है। क्यों, क्योंकि सीधी निकल गई सीधे। ठीक है, तो उसने बोला कि 99.9% जो रे थी वो स्ट्रेट गुजर गई। क्या हो गया, वो स्ट्रेट निकल गई, वो पूरी की पूरी सीधी निकल गई। ठीक है, मतलब उसने बोला कि बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, बहुत ज्यादा पार्ट वो क्या है, एम्प्टी, मतलब खाली स्पेस बहुत ज्यादा है एटम के अंदर, ये बताना चाहा। ठीक है, और उसने क्या बोला कि इसके अंदर हमको पता है इलेक्ट्रॉन तो है, तो जो इलेक्ट्रॉन से टकराया होगा तो वो थोड़ा सा क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो उसने ये बताया, इसने ये बोला कि 0.9%, ठीक है, वो क्या हो गई आपकी, वहां से डिफ्लेक्ट हो गई, और 0.0001% जो रे थी वो पीछे की पीछे घूम गई। ठीक है, वही आपका कहता है हैवी मास का बताया। क्लियर हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसको दो तीन बातें पता चली कि भाई ऐसा नहीं कि कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, वो पर्टिकुलर पोजीशन पर है। ठीक है, इतना से पता चल गया उसको। चलो दूसरी चीज क्या पता चल गई, एक हैवी मास है प्रेजेंट, उसका नाम क्या दे दिया उसने, न्यूक्लियस नाम दे दिया। दूसरी चीज, तीसरी चीज, पूरा का पूरा जो एटम है वो खाली पड़ा हुआ है, तीसरी चीज। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उसने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसने बोला कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होगा, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये चीज पूछी गई है। ठीक है, क्या साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस वो लगभग 10⁻⁻14 मीटर होता है। इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है। ठीक है, 10⁻⁻14 है उसका साइज। ठीक है, उसी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम टोटल साइज, ठीक है, वो लगभग 10⁻⁻10 के बराबर होता है।
मीटर नहीं, मतलब वो क्या कर रहा था, वो कंपेयर कर रहा था। सिंपल सी चीज है कि 10 की पावर -14 अगर न्यूक्लियस का साइज है, मतलब सोचो कितना छोटा होगा, कितना छोटा होगा। आज के टाइम पे हम समझ सकते हैं कि जो बॉल है, क्रिकेट की जो बॉल है, ठीक है, वो और आप पूरे स्टेडियम लगा लो, ठीक है, समझ रहे हो, तो जो आपकी जो बॉल हो गई उसको मैं सेंटर पे रख दूं और स्टेडियम को देख लूं, तो स्टेडियम आपका एटम है और जो आपका बॉल है वो न्यूक्लियस है। तो बाकी का जो पार्ट है वो क्या है, जो आपके चेयर लगे हुए हैं, जहाँ पे स्टैंड बने हुए हैं, जहाँ पे फिल्टर लगते हैं 30 यार्ड आपके, ये फिर ठीक है, तो वो सारे के सारे वो खाली पड़ा हुआ है। समझ गए? तो ऐसे कंपेयर करके देखा करो, समझ में आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें उसने वहां पर देखी। क्लियर? अब अगर तुमसे कोई पूछ ले कि गोल्ड ही क्यों लिया, तो उस टाइम पे भाई गोल्ड ही अवेलेबल था, ठीक है, ज्यादा मेटल की डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो अपन ने गोल्ड ले लिया था। क्लियर है? ये फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या दिखाएगा कि स्कैटरिंग कहां कहां पर हो रही है, आपको देख समझ में आएगा। क्लियर? अल्फा पार्टिकल क्यों लिया यहाँ पे, देखो पॉजिटिव है, तो अपन को अच्छे से समझ में आ गया कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल कर देगा, ठीक है, और भी कारण है उसके। क्लियर है? लेकिन वो पूछता नहीं है इतना खास। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अपन ने ये सब देखा किसके बारे में, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्लियर है? थोड़ा सा आप अपन आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पर ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो गई, क्या क्या बातें थी। ठीक है, देखो यहाँ पर आपकी जो जो बातें थी वो थी, पहला हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो 10 की पावर -15 होता है, साइज ऑफ जो एटम है वो लगभग 10 की पावर -10 होता है, दोनों के दोनों मीटर में है। ठीक है, ये देखो मीटर में लिख दिया, तो इसको अपन कभी कभी वो बोल देता है कि नाम दे देगा, 10 की पावर -15 को क्या बोलते हैं, तो फर्मी बोलते हैं। ठीक है, सबको ये चीजें तो पता होनी ही चाहिए, ये सब चीजें अपन को ये वहां पे पता चला। ठीक है, ये हो गया पहला। ठीक है, दूसरी चीज क्या पता चली थी कि भैया पूरा स्पेस जो है वो खाली पड़ा हुआ है, पूरा स्पेस खाली पड़ा हुआ है, जिससे डिफ्लेक्शन शो हो रही है, मतलब वहां पर क्या है, वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब एक ही साइड से तो उसको नहीं मिल रही थी, अलग अलग साइड से मिल रहा था उसको डिफ्लेक्शन। तो उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के क्या हो रहा है, वहां पे रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, ये सब चीजें पता चला। अब देखो यहां पर जैसे अपन पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है उसकी बातें कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनते चलना, पूरा का पूरा रिलेटेड है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जब मूसले आए उन्होंने ये बोला जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं या फिर जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितने भी होंगे वही होगा आपका क्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हमें एक चीज ये भी पता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है, तो उतने ही क्या होंगे आपके नेगेटिव चार्ज भी होंगे, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल है। ठीक है, तो अपन ये भी बोल सकते हैं जितने पॉजिटिव चार्ज हैं या फिर जितने नेगेटिव चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज तब नहीं बोल रहा हूं जब इलेक्ट्रॉन दे चुका हो या ले चुका हो, न्यूट्रल स्टेट में। ठीक है, तो उसमें उसको ही तुम क्या बोल सकते हो, एटॉमिक नंबर। क्लियर है? चलो एटॉमिक नंबर की बहुत बातें होती गई, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब ध्यान से देखो, अब उनने बात करी, ठीक है, नंबर पता चल गया, अब हम मास निकालते हैं। ध्यान से सुनना अब अच्छे से पॉइंट। ठीक है, अब उनने बोला कि हम मास निकालते हैं, तो जैसे ही वो एटॉमिक मास निकालने के लिए आए, क्या आए, एटॉमिक मास उनने जब भी जैसे ही निकाला, ठीक है, तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन उसको छोड़ो अभी, ठीक है, बाकी के एटम का अगर जैसे ही उनने एटम क्या निकाला, मास निकाला, तो उनको ये देखने को मिला कि जो एटम का जो साइज है, एटम का जो मास है वो क्या आ रहा है, लगभग डबल आ रहा है। एटम का जो मास है वो ज्यादा आ रहा है जितना हमें कैलकुलेटेड आ रहा था, कैलकुलेटेड मास से। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो ये उन्होंने पाया, क्यों पाया, क्योंकि अभी तो हमको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, वह पहले ही पता था। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि ठीक है कोई भी एटम हो तो उसके हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास लगभग अपन 0 काउंट करते हैं, प्रोटॉन का 1.6 न्यूटन की पावर -24 काउंट करते हैं। ठीक है, तो इतना आना चाहिए था भाई, क्योंकि 2 ही चीज तो होते हैं एटम में, अभी तक तो 2 ही होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एटम का जो मास है वो ज्यादा आ रहा है, किससे, कैलकुलेशन से। तो उनने क्या बोला, तो उनने बोला कि कुछ तो ऐसा प्रेजेंट है जो वैसे इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मास तो है, समझ गए? तो इसी से हमें क्या पता चला, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई।
तभी हमारी हुई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो एटॉमिक नंबर हुआ, एटॉमिक नंबर की बातें करने लगे कि भैया हमें एटम का मास भी चाहिए, मास भी निकालो एटम का, ठीक है। तो क्या हुआ, दो ही चीज पता थी हमको, एक तो इलेक्ट्रॉन पता था, एक प्रोटॉन पता था। इलेक्ट्रॉन का तो मास ही नहीं होता है, ठीक है, तो किसका होता है, सिर्फ प्रोटॉन का मास होता है। तो जो आपका एटम का मास था वो इक्वल आना चाहिए था प्रोटॉन के मास के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कोई एक ऐसी चीज भी थी जिसमें क्या हो रहा था, मास है लेकिन उसका चार्ज नहीं है। अगर मान लो चार्ज होता, भले नेगेटिव होता या पॉजिटिव होता, ठीक है, तो आपका एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता, समझ गए। इसलिए उसने बोला कि कुछ तो है जिसके अंदर मास है, जिसको वापस किसने प्रूफ करा बेटा, देखो चैडविक आए। अब चैडविक ने कहा ठीक है चलो आप ऐसा बोल रहे हैं तो हम प्रूफ करके देख लेते हैं कि क्या है भाई इसके अंदर, ठीक है। तो चैडविक ने क्या किया, ध्यान से सुनना, अल्फा पार्टिकल वापस आया। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 होता है और उसका मास कितना होता है, 4 होता है। तो मैं उसको कैसे शो करूंगा, जल्दी से बताओ, हीलियम शो कर सकता हूं, ठीक है। तो देखो उसने क्या ले लिया, बेरिलियम ले लिया, ठीक है, बेरिलियम ले लिया, 4 है उसने उसका एटॉमिक नंबर, क्लियर है ना। तो ये ले लिया, तो जैसे ही उसने क्या किया, इसके पास से हीलियम He2 ये पास किया तो उसको एक चीज देखने को मिली, यहां पर आपको मिला कार्बन C6 प्लस एक मिला नई चीज जिसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन, जिसका क्या नाम है, न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मतलब कि उसने जैसे ही हीलियम पार्टिकल से, इसको मैं उसको बोला क्या जाता है कि एक मेटल लिया, बेरिलियम मेटल लिया, बॉम्बार्डिंग करा दी, ठीक है। क्या कहा है यहां पे, बॉम्बार्डिंग कराई किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या क्या मिलने को मिला, एक तो नया मिला, ठीक है, हमको पता है इसका सम होकर यहां पे आ गया होगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज देखने को मिली कि जिसका कोई चार्ज तो नहीं होता, ठीक है, जिसका कोई चार्ज तो नहीं है, न्यूट्रल है, ये चार्ज नहीं है, लेकिन इसका जो मास है वो लगभग प्रोटॉन के इक्वल है, 1.6 ही है, समझ में आया, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन को छोड़ो, बाकी के पे आओ। बाकी के जो एटम थे उनके जो मास आ रहे थे वो लगभग डबल आ रहे थे, लगभग क्या आ रहा था, डबल आ रहा था, समझ में आया। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट था किसका, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट थे, ध्यान से सुनो, इसको अभी छोड़ो, यहां पर आओ, ठीक है। एटॉमिक मास कैसे आया, डबल आ रहा था, डबल आया था, तो फिर चैडविक ने सोचा कि ऐसे कैसे आ रहा है, तो उसने बॉम्बार्डिंग करा दी अल्फा से, क्योंकि उस टाइम पे अल्फा ही फेमस हो रही थी भाई कि अल्फा 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 अल्फा, तो उन्होंने बॉम्बार्डिंग करा दी। बॉम्बार्डिंग करने के बाद उन्हें एक नया चीज मिला, एलिमेंट मिला, जिसका नाम क्या है, चार्ज बोल रहा हूँ, न्यूट्रॉन है, क्योंकि वो न्यूट्रल है तो न्यूट्रॉन है, ठीक है, जिसका चार्ज मगर क्या मास वगैरह है। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। तो अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एक चीज और, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज चेंज नहीं होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर चेंज नहीं होते हैं। आप सभी ने सुना होगा सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। क्या आपने कभी ये सुना है कि सोडियम ने अपना प्रोटॉन दे दिया या कैल्शियम ने अपने 2 प्रोटॉन दे दिए, ऐसा सुना है क्या, नहीं होता ना, ठीक है। तो वही बोल रहा हूं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज चेंज नहीं होता है, ठीक है, चेंज यहां पर ये नहीं होते हैं, इसलिए इसको एटॉमिक नंबर को ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी बोली जाती है, फंडामेंटल एलिमेंट बोले जाते हैं, ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ही होती है ये। कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ एक ही है, तो उसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं या फंडामेंटल पार्टिकल एलिमेंट बोलेंगे। क्लियर यहां तक, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या क्या हम देख चुके हैं, पहला, ठीक है, आप जब यूज करोगे तो क्या क्या यूज करोगे, तो वो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कैसे कि अगर सर मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो मैं चार्ज कैसे लिखूंगा, इतना बड़ा चार्ज लिखूंगा क्या मैं, 1.6 वाला लिखूंगा क्या, बिल्कुल नहीं लिखोगे। आप अपन क्या यूज कर सकते हैं, जब भी हमको कैलकुलेशन में चार्ज यूज करना रहता है तो हम इलेक्ट्रॉन का या फिर प्रोटॉन का या फिर आपके न्यूट्रॉन का हम क्या यूज करते हैं बेटा, रिलेटिव चार्ज, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। और रिलेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है -1, प्रोटॉन का कितना होता है +1 और न्यूट्रॉन का कितना होता है 0,
समझ में आ गया? ठीक है, ये चार्ज यूज कर सकते हैं हम। और मास कैसे यूज करते हैं सर? मास हम यूज कर सकते हैं, इसका 0 होता है, इसका 1 होता है और इसका 1 होता है, लगभग, ठीक है, 1.67। लेकिन चार्ज अपन ऐसे ही यूज कर सकते हैं, लेकिन मास की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन का होता ही नहीं है, प्रोटॉन का अपन डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करते हैं, 1.67 × 10⁻26। ठीक है, वो अपन वैल्यू ही पुट करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मुझको इतना बताना था, समझ में आ गया? इतना क्लियर है? देखिए अब देखो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और प्रोटॉन तुम्हारे एटॉमिक मास क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो एटॉमिक नंबर के बारे में तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं कि मोस्टली आए थे, उन्होंने एक्स-रे एक्सपेरिमेंट से एटॉमिक नंबर निकाले थे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं, एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं बेटा Z से। ठीक है, Z से उसको डिनोट करते हैं, तो मैं लिख रहा हूं डिनोटेड बाय Z। ठीक है, डिनोटेड कैसे शो करोगे? डिनोटेड बाय Z। ठीक है, बाय Z, ऐसा। क्लियर हो गया? इससे अपन डिनोट करते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? वही बताया मैंने, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पार्टिकल्स रहेंगे उसको ही हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। जितने पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट्स या फिर उसको क्या बोलते हैं? एंटिटीज बोल सकते हैं। ठीक है, एंटिटीज रहेंगे उसको ही हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। क्लियर है? समझ में आ गया? जैसे कि एग्जाम्पल, कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 6। क्यों? क्योंकि 6 उसके अंदर प्रोटॉन है, 6 पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कितना है? 8 क्या है उसके अंदर? पॉजिटिव चार्ज, मतलब आयन है। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऑक्सीजन का होता है बेटा 8। और हमेशा याद रखना, एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है, नीचे लिखते हैं किसी भी एलिमेंट के, जैसे मैंने इधर लिखा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है, ये है इसका एटॉमिक नंबर। मतलब कि इसके अंदर कितनी चीजें हैं? 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, ये होता है। एग्जाम्पल और भी ले सकते हो आप, जितने लिखना चाहो। कार्बन के 6 लिख लेना, कार्बन में भी सेम चीज है। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं 6, ये कार्बन, तो ये क्या हो गया? इसका एटॉमिक नंबर। और ये क्या है? इसका प्रोटॉन। मतलब कितने हैं? 6 प्रोटॉन है, इसमें 6 लिखना, 8 नहीं। क्लियर हो गया? ये होते हैं आपके एटॉमिक नंबर। क्लियर? चलो अब आगे आओ। अब आगे क्या बात करते हैं अपन? एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम शो किससे करते हैं बेटा? ए से, सिर्फ ए से शो करते हैं इसको। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं अपन ए से। और लिखते कैसे हैं? हमेशा मास को ऊपर लिखा जाता है। कैसा? जैसे कि इसकी बात करूं मैं, ए, ठीक है, और यहां पर लिखोगे तुम क्या? मास। और यहां पर अपन क्या लिखते हैं? नंबर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, मान लो ये कोई एक एक्स एलिमेंट है, यहां पर ए लिखोगे, यहां पर लिखते हैं Z। ठीक है, तो ये क्या है आपका बेटा? ये है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और ये क्या है आपका? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। जैसे कि अभी अपन ने इतनी सारी चीजें डिस्कस करी कि मास को लेके ही न्यूट्रॉन आया था। ठीक है, तो वो क्या होता है? ध्यान से सुनना, जो भी आपका एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज प्लस न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, मतलब जितने प्रोटॉन है, जितने न्यूट्रॉन है, उसका जो होता है सम, उसको ही हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखो ये हो गई एक चीज। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि एटॉमिक मास इक्वल होता है जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। और ध्यान रखना, अगर उसने पूछ लिया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, तो वो क्या बोलोगे? ऐसे तो लिख के देगा नहीं वो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऐसे नहीं लिख के देता। वो लिख के देता है, इन दोनों को साथ में ही बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, ऐसे। क्लियर है? तो ऐसे पढ़ते चलो यार, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इन सभी को साथ में बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले लोग न्यूक्लियंस, इंडिया के अंदर रहने वाले लोग इंडियंस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियंस। समझ गए? तो वैसे तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस। समझ में आ गया? न्यूक्लियन, सॉरी न्यूक्लियंस नहीं। क्लियर है? तो ऐसे निकाल लेंगे। अब मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं। कैसे? देखो, ए हो गया एटॉमिक नंबर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? Z प्लस न्यूट्रॉन, ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो मैंने 2 तरीके बनाए। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन का तो बात तो सेम ही हो जाएगी। ठीक है, तो इससे एक और क्या आ गया कि एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स, प्लस न्यूट्रॉन्स, वही क्या होता है बेटा आपका ए, मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास होता है। क्लियर हो गया। अब देखो मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लगभग लगभग कितना होता है, 16 होता है, ठीक है, और इसका कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो जो ब्लैक में लिखा हुआ, मैंने देखो कहां लिखा है, ऊपर लिखा है, तो ऊपर ही लिखेंगे आप, समझ में आ गया ऐसे, ठीक है। तो आपको ऐसे निकालना होता है, यही होती है आपकी एटॉमिक मास और वो होता है आपका एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया। एटॉमिक मास अपन ने क्या कब निकला था तुम्हारा, जब पता कैसे चला था हमें, जब हीलियम का पार्टिकल क्या हुआ था, हीलियम बोल रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग हुई थी, यहाँ पे एक्सरे से निकला था। क्लियर हो गया। तो ये कहानी थी एटॉमिक मास की, एटॉमिक नंबर की, ठीक है। तो इसी में आपसे पूछ ले जाता है आइसोटोप, आइसोबार। क्लियर है, आइसोटोप, आइसोबार। आइसोबार में क्या रहेगा, ठीक है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। आइसोटोप के बारे में जब तक इतना लिखो, काफी ज्यादा इजी है, ठीक है। चलिए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो आइसोटोप्स, ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा क्या है, आइसोटोप, आइसोटोप्स, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है बेटा, सेम, बस एक चीज याद रख लो, सेम, ठीक है। आइसोटोप मतलब कि एटॉमिक नंबर तो सेम रहे, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो रहे वो आपका क्या रहे बेटा, सेम रहे, लेकिन एटॉमिक मास बदल जाए, एटॉमिक जो मास है वो बदल जाए, वो क्या हो जाए, डिफरेंट हो, तो उसको ही साथ में क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं आइसोटोप, आइसोटोप्स, ठीक है। तो अब आप गैस कर सकते हो कि आइसोबार क्या होता होगा, ठीक है। जैसे अब अपन एग्जांपल इसका लेते हैं, आइसोबार, साथ में देख लेंगे एग्जांपल, आइसोबार मतलब क्या हो कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो हो वो आपका डिफरेंट हो, डिफरेंट हो, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो, एटॉमिक जो मास है वो क्या हो, सेम हो। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन आइसोबार, आइसोबार, ठीक है। तो एक याद कर लो, दूसरा समझ में ही आ जाएगा, आइसो मतलब सेम, ठीक है। और एटॉमिक नंबर कहां लिखा जाता है, ध्यान से सुनो, एटॉमिक नंबर कहां लिखा जाता है, नीचे। तो क्या चेंज हो रहा है, बस टॉप चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या चेंज हो रहा है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा एग्जाम्पल से, ठीक है। मान लो अपन कार्बन का है, ठीक है, कार्बन का है, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, एक होता है आपका कार्बन 12 C6, एक होता है 13 कार्बन, ऐसा, ये क्या है, आइसोटोप है। देखो यहां पर एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक मास बदल रहा है। जैसे हाइड्रोजन के हो गए, हाइड्रोजन का क्या होता है तुम्हारा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ठीक है। तो उसमें क्या, एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास बदल रहा है, 1 2 3 हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो जैसे कि तुम्हारा पोटेशियम, पोटेशियम का भी एटॉमिक मास जो है अपन वो लगभग लगभग कितना काउंट करते हैं, 40 काउंट करते हैं, ठीक है। और इसका कितना काउंट करते हो, कैल्शियम का, उसका भी 40 काउंट कर रहे हो। एटॉमिक नंबर अलग अलग है मगर दोनों एलिमेंट की, ठीक है। तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आइसोबार हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या क्या चीजें ध्यान से देख ली, ठीक है। इसके बीच में क्या क्या हो गया कि एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर उसको अपन शो करते हैं Z से, और वो क्या होता है, जितने प्रोटॉन है, ठीक। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास उसको अपन शो करते हैं बेटा A से, और वो क्या होता है तुम्हारा Z प्लस न्यूट्रॉन होता है, या फिर मैं लिखूं P प्लस N होता है, इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। क्लियर है। तो अब ध्यान से सुनो, मैंने अगर तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया, वो क्वेश्चन ये है कि कार्बन जो है ये रहा आपका एटॉमिक नंबर और मास, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, तो आप निकाल सकते हैं इसमें कि नहीं निकाल सकते हो, काफी ज्यादा इजी होगा, एक बार कोशिश करके देखो, ठीक है। हम सभी को पता है, सर आपने बताया है न्यूट्रॉन क्या है, देखो कौन सा वाला रिलेशन लगाओगे, ये वाला, A इज इक्वल टू P प्लस N, P प्लस N भी मत लगाओ, और इजी लगा लो, A इज इक्वल टू Z प्लस N। Z क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर होता है, चाहिए क्या हमें, न्यूट्रॉन चाहिए, एटॉमिक मास दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर एटॉमिक मास कितना दिख रहा है, 12 इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर कितना है, 6, और कितना है, प्लस N, हमें यही तो निकालना है, तो इसको कैलकुलेट करो, N इज इक्वल टू कितना जाएगा, 6 जाएगा, बस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया न्यूट्रॉन को निकालने के लिए, न्यूट्रॉन को निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया N इज इक्वल टू A माइनस P, A माइनस P, समझ में आ गया ऐसे कि अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कर दो तो आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा।
क्लियर है? तो आपको ये सब चीजों को ध्यान रखना है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप सभी पढ़ के भी आए हो। क्लियर है? अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या है आपका अगला। देखो ये हमने बात कर ली आइसोटोप आइसोबार के बारे में, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे रदरफोर्ड थे उन्होंने जो तुम्हारी चीजें निकाली थी, ठीक है, वहां पर उन्होंने ये क्या बोला था, वहां पर उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो फिर मैक्सवेल आए, उन्होंने क्या बोला, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर यहाँ पे आप एक न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, ये रहा आपका न्यूक्लियस, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और वो रोटेट कर रहा है तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को वो रिलीज करेगा और एट लास्ट उसकी एनर्जी क्या होगी, वो जीरो हो जाएगा, वो न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। ये किसने बोला था, ये आपका बोला था मैक्सवेल ने, ये बोला था आपका मैक्सवेल ने, ठीक है। इसको ही समझाने के लिए आखिरी में जो आए वो कौन आए, बोर्स आए, ठीक है, और बोर्स के मॉडल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि बोर्स जो है वो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, लेकिन मैं उसके पहले थोड़ा सा समझाना चाहता हूं आपको कि वेव्स क्या होती हैं, ठीक है, क्योंकि आखिरी में क्या आया था कि जो लाइट है, ठीक है, वो क्या है, वो ट्रेवल कैसे करती है, दो फॉर्म में ट्रेवल करती है, एक वेव के फॉर्म में और एक आपका कौन सा, फोटॉन्स के फॉर्म में, मतलब लाइट के पार्टिकल के फॉर्म में, ठीक है, फोटो अपन ने जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह तुम पढ़ोगे, ठीक है। तो चलो वो उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं, वेव होती क्या है, उसके बारे में फिर बाद में अपन डिस्कस करेंगे बोर्स वगैरह का, ठीक है। देखो यहाँ पर ये था तुम्हारा रदरफोर्ड का, जिसके कारण इन्होंने बोला था कि ये समझा नहीं पाए थे इसको कि एनर्जी उसकी रिलीज हो रही है, क्योंकि रोटेट कर रहा है तो एनर्जी उसकी रिलीज हो रही होगी, एट लास्ट वो न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आपका वेव्स। देखो वेव के बारे में समझते हैं, वेव क्या है, देखो यहां पर ऐसे तुम्हारी वेव बनती है, ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये क्या हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब ये क्या बोल सकता हूं कि ये पाथ है किसका, वेव का। कैसे बनती है वेव, एक यहां से स्टार्ट होगा जीरो से हाई रेंज, फिर उसका हो जाएगा मीडियम, ठीक है, फिर ये हो गई एक वेव, ये हो गई दूसरी वेव, ठीक है, समझ में आएगा। देखो ऐसे तुम्हारी वेव ट्रेवल करती है, सबको पता है, जहां पर जो हाईएस्ट होगा ये वाला टाइम, ठीक है, जो जितनी ऊपर वो गई होगी इसको ही बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ, इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है, समझ में आ गया इतना, ठीक है। ये सब चीजें आप सभी ने पैसे पहले भी पढ़ी हुई है, जो आपके काम की चीजें हैं वो क्या क्या है, देखो कुछ टर्म्स होती हैं, वो क्या होती है, जैसे कि तुम्हारी लैम्डा मतलब वेवलेंथ, ठीक है, यहां पर देखो वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ मतलब कि अगर मैं एक क्रस्ट से लेके यहां से लेके, ठीक है, यहां से एक क्रस्ट से लेके दूसरे के क्रस्ट तक जाता हूं ऐसा, ठीक है, वो जो डिस्टेंस होती है उस बीच को अपन क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हो तुम, वेवलेंथ। क्लियर है? देखो ऐसा हो सकता है तुम यहां से लेके यहां तक भी नाप सकते हो, क्या ये ट्रफ को से लेके यहां तक डिस्टेंस, ये क्या होगी, ये भी आपकी क्या होगी, लैम्डा होगी, दोनों सेम ही तो है। क्लियर है? समझ में आ गया? इसको बोलते हैं तुम्हारा वेवलेंथ। उसके बाद आती है आपकी फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आती है आपकी फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं एफ से शो कर सकता हूं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी होती है कि जितनी वेवलेंथ, जितने नंबर ऑफ वेवलेंथ बन रहे हैं एक रिवॉल्यूशन में, एक सेकंड में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगी 1/λ, ऐसे। क्लियर है? ये हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है आपका वेव नंबर, ठीक है, तो उसके पहले मैं समझा रहा हूं आपको वेलोसिटी, ठीक है, तो वो क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखना, वेलोसिटी मतलब मैं स्पीड की बात कर रहा हूं। नॉर्मली स्पीड अपन किसकी देखते हैं, सी से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू लैम्डा, ठीक है, ये होता है। म्यू क्या होता है सर, वेव नंबर, तो जहां पे मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड, वो तुम्हारा क्या होगा, वेलोसिटी होगा। यही होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, समझ में आ गया, तो वही होगा। देखो ध्यान से, अब यहां पर अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालूं तो ये क्या होता है, c/λ, ठीक है, म्यू क्या है आपका, वेव नंबर। ध्यान से देखो, वेव नंबर जो होता है, अब वेव नंबर जो होता है बेटा, वो रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ के, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा दिख जाए, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1/λ होता है, म्यू इज इक्वल टू 1/λ होता है, ठीक है। तो बस ये चीजें हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब एक होता है एप्लीट्यूड, वो क्या होता है, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट लेंथ, मतलब यहां से जीरो से लेके जितनी हाईएस्ट ऊपर तक जा रही है उसको अपन एप्लीट्यूड बोलते हैं। क्लियर? हाइट की बात होती है वहां पे, जितनी हाईएस्ट हाइट है वो होता है, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे 2-3 चीजें थी, कुछ खास नहीं थी, आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसलिए मैंने इसको नॉर्मली अपन ने ऐसे समझा,
ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। वेवलेंथ, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है क्रस्ट की या फिर ट्रफ की, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव कितनी बन रही हैं उसको अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वेलोसिटी, कितना ट्रेवल करा है वेव ने, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम से, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और आपका वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। समझ में आ गया? जितनी बड़ी, कैसे उसको निकालोगे तुम, वेव नंबर मतलब कितने नंबर ऑफ वेव बन रहे हैं। तो खुद सोचो, अगर तुम्हारा इसकी लेंथ ज्यादा है तो क्या बनेगा, जैसे कि बात करूं ऐसे, ठीक है, एक वेव है, एक ऐसी ऐसी बन रही है, ठीक है, तो वेव बहुत ज्यादा है, ठीक है, और एक तुम्हारी वेव है वो ऐसी ऐसी बन रही है, देखो ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ठीक है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। अब ध्यान से देखो, जहां पर नंबर ऑफ वेव ज्यादा बन रही हैं उनके बीच का जो वेव लेंथ है वो क्या है, देखो बहुत छोटा है, ये लैम्डा, ठीक है। वहीं पे जहां पर कम वेव बन रही है, नंबर ऑफ वेव कम है, उनके बीच का देखो यहां पर लैम्डा काफी बड़ा है, ये देखो, ठीक है। तो यही बात हो गई, अगर वेव नंबर ज्यादा है तो वो क्या होगा, उसका वेवलेंथ कम होगा, ठीक है। अगर वेव नंबर ज्यादा है तो वेवलेंथ कम, तुम्हारा क्या होगा, वेवलेंथ कम होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? और अगर वेवलेंथ कम है तो तुम्हारा वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गया? नंबर ऑफ वेव की बात चल रही है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो कि वेव नंबर अगर ज्यादा है, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, वेव लेंथ के, ठीक है। क्लियर है? तो बस ये कुछ बातें हैं, इसको आपको पता होनी चाहिए थी, तो अपन ने समझ लिया। क्लियर है, समझ में? यहां पर अपन ने वेव के बारे में क्यों पढ़ा, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको वेव के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है? अब सभी को यूनिट तो पता ही होगी कि वेवलेंथ को अपन किस में करते हैं, मीटर ही है, डिस्टेंस से ही शो करोगे, ठीक है। वहां पे क्या होता है आपका, एंगस्ट्रॉम में ले लेते हैं, मीटर में ले लेते हैं, तो ये सब चीज यूनिट जो है वो आपको थोड़े से आप भी पढ़ के रखो। क्लियर है? तो देखो, इस वाली वीडियो में अपन ने बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर चुके हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। उम्मीद है तुमने साथ में मेरे साथ एक बॉक्स बना के आपने हाईलाइट कर लिए होंगे सारे फॉर्मूलेस को। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में जो आपको अभी पता नहीं चला है वो आगे पता चलने वाला है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, वो जीरो हो गया, मैक्सवेल ने जैसे बताया था, ठीक है। तो एटम कैसे स्टेबल है, सब चीजों के बारे में अपन को आगे पता चलने वाला है, ठीक है। तो बस जुड़े रहिएगा मेरे साथ और नोट्स बनाते रहना, ठीक है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलो, मैं आपसे मिलूंगा आगे वाली वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां, लर्न वहां फ्री है पर बेस्ट जहां।